हाँ जी, एनी क्वेश्चन, एनी डाउट टिल नाउ? कोई डाउट है किसी का, कोई क्वेश्चन है? नहीं है? श्योर? चलो फिर प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं। कस्टमर मैनेजमेंट सिस्टम, CMS। कस्टमर मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है अमन, इस प्रोजेक्ट के बाद डिस्कस करते हैं, या तो आज कर लेंगे, टाइम मिलेगा, नहीं तो कल डिस्कस करते हैं। ठीक है अमन, आज प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लेते हैं। CMS हमें डेवलप करना है, जिसके अंदर हमें जो फील्ड्स हैं कस्टमर की, ID, नेम, एज और मोबाइल नंबर। ठीक है, ID, नेम, एज, मोबाइल नंबर, ये हमारे पास फील्ड्स हैं कस्टमर की। Yeah. Can you wait for 5 minutes? Sir, I am on the way. Yeah, sure, Umesh. Most welcome. ठीक है, अभी जितना पहले पढ़ा है उसी को थोड़ा सा रिवाइज करा रहा हूँ मैं CMS को, फिर स्टार्ट करते हैं। जब आप आओगे तब कोडिंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, कस्टमर मैनेजमेंट सिस्टम में हमें कौन सी ऑपरेशन बनानी है। जब भी हम कोई मैनेजमेंट सिस्टम की बात करते हैं, ठीक है, तो अभी हम लोग मैनेजमेंट सिस्टम को किसके थ्रू बना रहे हैं, यूजिंग लिस्ट बना रहे हैं। ठीक है, लिस्ट क्या है, एक डेटा टाइप है। डेटा कहाँ स्टोर होगा, स्टोर्ड इन पाइथन वेरिएबल्स, दैट इज इन रैम। ठीक है, दैट इज इन वोलेटाइल मेमोरी। ठीक है, तो अभी जो हम CMS बना रहे हैं उसके अंदर डेटा हमारा वोलेटाइल मेमोरी में रहेगा, लेकिन आगे चल के हम इसी CMS को फाइल हैंडलिंग के थ्रू भी बनाएंगे कि डेटा आपका हमारी हार्ड डिस्क की किसी फाइल में सेव हो जाए। फिर इसी मैनेजमेंट सिस्टम में हम लोग आगे चल के डेटाबेस भी कनेक्ट करेंगे, जिससे डेटा हमारा डेटाबेस से रिट्रीव हो, डेटाबेस से एक्सेस हो। ठीक है, डेटाबेस पे जाके मॉडिफाई हो और डेटाबेस से रिट्रीव हो, ये हमारा फाइनल टारगेट होगा। तो मेरी हमेशा की अप्रोच रहती है कि अभी मैंने एक आपको फंडामेंटल कॉन्सेप्ट पढ़ा दिए, पाइथन एक बेसिक लेवल पे कंप्लीट हो गई है, कोर पाइथन कंप्लीट हो गई है। अब जो भी हम आगे प्रोजेक्ट्स, जितने भी कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़े हैं अभी तक, सारे कॉन्सेप्ट्स हम लोग इस प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट करके देखेंगे, और फिर जो नए कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे हर एक कॉन्सेप्ट को CMS में लगा के देखेंगे। ठीक है, ताकि आपके जो आप कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे हो उसकी प्रोग्रामिंग तो हम लोग कर रहे हैं, फंडामेंटल या बेसिक प्रोग्राम्स तो हम लोग बना रहे हैं, बट प्रोजेक्ट्स में उन कॉन्सेप्ट्स को कैसे यूज करना है वो हम लोग पैरेलली देखते हुए चलेंगे। हम एक्सेप्शन हैंडलिंग पढ़ेंगे तो प्रोजेक्ट में CMS में एक्सेप्शन हैंडलिंग लगा देंगे। डेटाबेस कनेक्टिविटी पढ़ेंगे तो डेटाबेस कनेक्टिविटी, ऊप्स पढ़ेंगे तो ऊप्स से CMS बनाएंगे। तो जो भी आगे कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स हम लोग CMS में स्टेप बाय स्टेप लगा के देखेंगे। राइट, ठीक है, जिससे कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा और आपके सारे कॉन्सेप्ट्स प्रोजेक्ट ओरिएंटेड हो जाएंगे, कि आपको आगे फ्यूचर में जब आप इंटरव्यू देने जाओगे, अगर अच्छी कंपनी में इंटरव्यू देने जाओगे तो वहाँ सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, कि ये आपके पास सिनेरियो है, बताओ इसको पाइथन में कैसे इंप्लीमेंट करोगे। तो सिनेरियोज का आपको आइडिया हो जाएगा कि अच्छा सिनेरियोज ऐसे हैं तो कैसे हमें काम करना है इंडस्ट्री के अंदर प्रोजेक्ट्स के ऊपर। राइट, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को हमें कैसे टैकल करना है पाइथन के थ्रू। सो अब इसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि हम कुछ बेसिक CRUD ऑपरेशंस बनाएंगे। CRUD ऑपरेशंस का मतलब है क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट। ठीक है, तो इसके अंदर हमें क्या करना है, ऐड कस्टमर करना है, सर्च कस्टमर करना है, डिलीट कस्टमर करना है, मॉडिफाई कस्टमर करना है और डिस्प्ले ऑल कस्टमर्स करना है। ठीक है, राइट, ठीक है, तो ये हमें अपने इम्प्लीमेंट करने हैं ये मॉड्यूल्स CMS के अंदर। ठीक है, तो अभी हम CMS डेवलप कर रहे हैं, अभी हम बेसिक CMS बना रहे हैं, फिर हम लोग क्या करेंगे आगे चल के
इसी CMS के अंदर हम लोग जो है चेक्स लगाना शुरू करेंगे, CMS को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग जो है कुछ बेसिक ऑपरेशंस को डेवलप कर रहे हैं, एंड यू नीड टू डेवलप दी एडवांस और मोर ऑपरेशंस, ठीक है। तो अभी बेसिक ऑपरेशंस की हम लोग कुछ बात कर रहे हैं जो हमें बनानी है पाइथन के अंदर, और फिर हम लोग एडवांस ऑपरेशंस की बात करेंगे। नाउ ठीक है, तो बेसिक ऑपरेशंस में जैसे कि हमने क्या किया, यूजर से आईडी की डिमांड की, यूजर्स ने आईडी दी 10, 20, 30, 40, 50। तो हम लोग चेक नहीं करेंगे आईडी क्या होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए, ठीक है। जनरली इन आवर डेटाबेस, जनरली in a table we always have one primary key, ठीक है। प्राइमरी की क्वालिटी क्या होती है, प्राइमरी की इज ऑलवेज यूनिक एंड नॉट नल, ठीक है। तो प्राइमरी की क्वालिटी होती है कि यूनिक होती है और नॉट नल होती है। तो हमारे डेटाबेस में जो भी फील्ड्स होती हैं, जैसे कस्टमर है तो कस्टमर का आईडी, उसका नेम, उसका एज, मोबाइल नंबर, सिटी, स्टेट, ईमेल आईडी, जेंडर, इस तरह से जितनी भी डिटेल्स हैं कस्टमर की, उन सारी डिटेल्स में जो यूनिक फील्ड है उसको हम लोग क्या बना देते हैं, प्राइमरी की बोलते हैं। मीन्स हम पूरी डेटा में से किसी भी पर्टिकुलर डेटा को एक्सेस करना चाहते हैं, किसी पर्टिकुलर कस्टमर का डेटा एक्सेस करना चाहते हैं। मेरे पास 4 कस्टमर हो सकते हैं, मेरे पास 500 कस्टमर हो सकते हैं जिनका नाम विकास है, मेरे पास 1000 कस्टमर हो सकते हैं जो दिल्ली से बिलोंग करते हैं। तो काफ़ी सारी फील्ड्स क्या होंगी, कस्टमर्स की कॉमन डेटा कॉमन होगा, लेकिन एक यूनिक की ऐसी होगी जो यूनिक होगी हर कस्टमर के लिए। इंडिविजुअल कस्टमर को आइडेंटिफाई करने के लिए मुझे यूनिक की से मैं उसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे आईडी क्या होगी कस्टमर की, प्राइमरी की होगी, प्राइमरी की फॉर अवर कस्टमर्स, ठीक है। इनिशियली वी वांट मेक, हम लोग शुरू में कोई चेक्स नहीं लगाएंगे, ठीक है। एनी चेक्स इन द सिस्टम, checks like mobile number is of 10 digits or not, ठीक है, not, या फिर age is in numbers or not, as well within some range like 5 years to 100 years, ठीक है। तो एज हमारे कस्टमर्स की किसी रेंज में है या नहीं है, कोई चेक्स अभी हम लोग नहीं लगा रहे। हम एक पहले प्रोजेक्ट बनाते हैं, क्योंकि अभी तक आपने 90% स्टूडेंट्स ने पहले कोई प्रोजेक्ट नहीं डेवलप किया, ठीक है। प्रोग्राम्स तो बनाए हैं लेकिन प्रोजेक्ट नहीं बनाया। तो पहले हम प्रोजेक्ट बनाना सीखते हैं कि प्रोजेक्ट बनेगा कैसे, फिर हम उसके अंदर चेक्स लगाएंगे कि हाँ, जो इंडस्ट्री रेडी प्रोजेक्ट्स होते हैं जनरली वो प्रोजेक्ट्स कभी रुकते नहीं है, चलते रहते हैं। अगर यूजर ने कोई गलत डेटा दे दिया तो आपको वार्न करेंगे कि गलत डेटा है, लेकिन वो रुकेंगे नहीं, एरर नहीं आएगी, स्टॉप नहीं होंगे आपके प्रोजेक्ट, जो इंडस्ट्री रेडी प्रोजेक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो उन सब में क्या होता है, चेक्स लगे होते हैं। वो चेक्स सब लोग आगे चल के डिस्कस करेंगे। वो चेक्स जनरली हमारे स्ट्रिंग के मेथड्स के थ्रू लगते हैं, जो हम आगे देखेंगे। अभी हम लोग नॉर्मली एक प्रोजेक्ट को डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें बनाना है अपने प्रोजेक्ट के अंदर BLL, दैट इज बिजनेस लॉजिक लेयर, एंड नंबर 2 प्रेजेंटेशन लेयर, ठीक है। बिजनेस लॉजिक लेयर एंड प्रेजेंटेशन लेयर। तो प्रेजेंटेशन लेयर में प्रिंट वेलकम टू किसको डेडिकेट करना है, सेट पर है, कोई और नाम बता दो अच्छा से। बैक बेंचर्स, आप बताओ अपना नाम, लास्ट एस, अशरफ, ASHRAF है, ठीक है, अशरफ CMS, राइट। चलिए, तो सबसे पहले जैसे कोई बुक लिखते हैं तो उसमें होता है, जनरली आप प्रोजेक्ट बनाओगे ना तो उसमें सबसे पहले लिखना टाइटल में से एक पेज जरूर लगाना, डेडिकेटेड टू माय पेरेंट्स, या जिसको भी आप लाइक करते हो उसके लिए आप डेडिकेट करना। रूम नंबर बेटा क्या है, 211, राइट। ठीक है, तो
स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्ट को। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले यूजर से चॉइस लेनी है, ठीक है। तो हमने क्या किया, चॉइस इक्वल्स टू इनपुट एंटर चॉइस 1 फॉर ऐड कस्टमर, 2 फॉर सर्च कस्टमर, 3 फॉर डिलीट कस्टमर, ठीक है, 4 फॉर मॉडिफाई कस्टमर, ठीक है, 5 फॉर डिस्प्ले ऑल, ठीक है। इसको आप चाहो तो इस तरह से भी लिख सकते हो, कंट्रोल एक्स आप प्रिंट भी करा सकते हो चॉइस को, ठीक है। दैट इज आप चॉइस को प्रिंट भी करा सकते हो। 1 फॉर ऐड कस्टमर, 2 फॉर, मैं ट्रिपल कोट्स में दे देता हूँ, 1 फॉर ऐड कस्टमर, 1 फॉर ऐड कस्टमर, 2 फॉर सर्च कस्टमर, 3 फॉर डिलीट कस्टमर, 4 फॉर मॉडिफाई कस्टमर, 5 फॉर डिस्प्ले ऑल कस्टमर एंड 6 फॉर एग्जिट, ठीक है। चॉइस इक्वल्स टू इनपुट एंटर चॉइस 1 to 6, ठीक है। पहले हमने यूजर को एक मैसेज डिस्प्ले करा दिया कि आपके पास 1 का क्या मीनिंग है, 2 का क्या मीनिंग है, 3 का क्या मीनिंग है, अप टू 6 का क्या मीनिंग है। ये 6 ऑपरेशंस हमें बनानी है। तो यूजर से डिमांड करनी, कोई भी प्रोजेक्ट आप बनाओगे, CMS बनाओगे, CRM बनाओगे, कस्टमर, ठीक है, एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम बनाओगे, HRMS बनाओगे, इन्वेंट्री मैनेजमेंट बनाओगे, हॉस्पिटल मैनेजमेंट बनाओगे, स्टूडेंट मैनेजमेंट बनाओगे, कॉलेज मैनेजमेंट बनाओगे, कोई भी प्रोजेक्ट बनाना है, चॉइस यूजर से लेनी है कि आप यूजर उस मेरे प्रोजेक्ट में क्या काम करना चाहता है, ठीक है। तो सबसे पहले चॉइस 1 to 6 यूजर ने, फिर हम चॉइस को चेक करेंगे, चॉइस में मेरे पास क्या आ रहा है, इफ चॉइस डबल इक्वल्स टू 1। अभी मैं डेटा को, चॉइस को मैं टाइप कास्ट नहीं कर रहा हूँ इंटीजर में, मैंने चॉइस को स्ट्रिंग में ही ले लिया। अगर चॉइस में मेरे पास 1 आ रहा है तो क्या करना है मुझे, ऐड कस्टमर करना है। अब कस्टमर को ऐड करना है तो कस्टमर के डेटा की डिमांड कर रहे हैं कि जिस नए कस्टमर को ऐड करना है उसका डेटा प्रोवाइड करो। जैसे आप सेटपा में आते हो तो आप सबसे पहले एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करोगे, वो डेटा आपका फीड हो, नया स्टूडेंट आया तो उसका डेटा हमारे सेटपा के मैनेजमेंट सिस्टम में फीड होगा, वो सारा डेटा, ठीक है, कि आपका आईडी क्या है। आपका आईडी तो सिस्टम जनरेट होगा, अभी मैं यूजर से आईडी भी ले रहा हूँ, फिर मैं आपको रैंडम आईडी जनरेट करना भी सिखाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपका आईडी क्या है, नेम क्या है, एज क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, सिटी क्या है, कॉलेज नेम क्या है, कंपनी नेम क्या है, ठीक है, आपके पास ठीक है, जेंडर क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, ये सारा डेटा आपका मैं फीड करूंगा, आपसे कलेक्ट करूंगा। तो मुझे अगर कभी भी नया स्टूडेंट या नया कस्टमर ऐड करना है तो मैंने डेटा यूजर से इनपुट करा लिया, आईडी इक्वल्स टू इनपुट। अभी मैं आईडी को भी किस में सेव कर रहा हूँ, स्ट्रिंग में ही सेव कर रहा हूँ। एंटर कस्टमर आईडी, कंट्रोल C। जब मुझे नए कस्टमर को ऐड करना है तो उसका आईडी, उसका नेम, एंटर कस्टमर नेम, एज इक्वल्स टू इनपुट, एंटर कस्टमर एज एंड मोबाइल नंबर इक्वल्स टू इनपुट, एंटर कस्टमर मोबाइल, ठीक है। आईडी, नेम, एज और मोबाइल नंबर ये मैंने ले लिया। और क्या करना है मुझे, अब इस डेटा को मुझे सेव करना है। फिर नया दोबारा से चॉइस में दोबारा मेरा CMS चलेगा, दोबारा से फिर यूजर ने अगर चॉइस में 1 दे दिया, इसका मतलब क्या, एक कस्टमर और ऐड करना चाहता है। तो जो पहले से डेटा मेरे पास आईडी, नेम, एज, मोबाइल नंबर में आया, मुझे कहीं सेव करना होगा। कहाँ पे सेव करूंगा मैं, अभी मैं लिस्ट से बना रहा हूँ तो लिस्ट में सेव करूंगा, ठीक है। आगे चल के डेटाबेस से बनाएंगे तो डेटाबेस में सेव करेंगे। तो अभी मैंने क्या किया, ऐड कस्टमर नाम का फंक्शन बनाया और उसमें आईडी, नेम, एज और मोबाइल नंबर को पास कर दी। यूजर से डेटा लेना प्रेजेंटेशन का काम है, उसके बाद उस डेटा पे क्या ऑपरेशन परफॉर्म करनी है, वो सारा काम BLL का है। हम BLL में जाएंगे और यहाँ पे हमने डेफ ऐड कस्टमर नाम का फंक्शन बनाया, उसमें हमारे पास आईडी, नेम, एज, मोबाइल नंबर आ गया। मान लिया पहला कस्टमर आया, उसका आईडी आपके पास आया 10, नेम आया विकास, एज आया 39 और मोबाइल नंबर आया मान लिया 1234, ठीक है। ये डेटा मेरे पास आया 10 विकास 39 1234। ये डेटा मैंने ऐड कस्टमर फंक्शन के पास भेज दिया, तो यहाँ पे आईडी, नेम, एज, मोबाइल नंबर में क्या आ गया, पहले कस्टमर का डेटा आ गया, राइट।
तो मुझे डेटा कहाँ लिखना है, लिस्ट के अंदर सेव करना है, ठीक है। तो कैसे सेव कर सकता हूँ मैं अपने प्रोग्राम में 4 अलग अलग लिस्ट बना सकता हूँ। मैंने क्या किया यहाँ पे, अपने प्रोग्राम में 4 लिस्ट बना ली, आईडी लिस्ट, एम्प्टी लिस्ट, नेम लिस्ट, एज लिस्ट और मोबाइल नंबर की लिस्ट। 4 लिस्ट मैंने बना ली और इनके अंदर मैंने डेटा को सेव कर दिया। अभी मैं क्या मान के चल रहा हूँ, मेरे पास कस्टमर का डेटा है, मैंने चारों डेटा इन लिस्ट के अंदर सेव कर दिया। कैसे सेव करूंगा बताओ? अपेंड कर देंगे, वेरी गुड। आईडी लिस्ट डॉट अपेंड, लिस्ट के अंदर डेटा ऐड करना है। क्या क्या ऑप्शन हैं? अपेंड, एक्सटेंड और इंसर्ट, ठीक है। तो हमारे पास सिंपल क्या है, अपेंड, लास्ट में हम ऐड करते रहेंगे नए कस्टमर के डेटा। पुश नहीं होता लिस्ट के अंदर मेथड। पुश पॉप तो आपके पास सी में आप जब स्टैक और उसकी बात करते थे, ठीक है, तो वहां पे होता था, लिस्ट में पुश नहीं होता। तो id अंडरस्कोर लिस्ट डॉट अपेंड, ठीक है, ये मेथड है हमारे पास अपेंड, इसमें हम क्या पास कर देंगे, ठीक है। पॉप होता था हमारे पास लिस्ट में लेकिन पुश नहीं होता। तो id अंडरस्कोर लिस्ट डॉट अपेंड, जो पुश वाला काम है वो आपका अपेंड से हो रहा है, राइट। तो id अंडरस्कोर लिस्ट डॉट अपेंड ब्रैकेट में id, हमने id पास कर दी तो क्या हो गया बताओ? सबसे पहले id लिस्ट में क्या आ गया, एक पहले कस्टमर की id 10 आ गई, ठीक है। फिर हमने नेम लिस्ट में क्या अपेंड कर दिया, नेम को, तो नेम लिस्ट में क्या आ गया, id लिस्ट, नेम लिस्ट में क्या आ गया, विकास, ठीक है। फिर एज लिस्ट में मैंने अपेंड कर दिया एज को, तो एज लिस्ट में क्या आ गया। जहां पे प्रोजेक्ट ना समझ में आए प्लीज पूछ लेना, आप लोग हेजिटेट मत करना, ठीक है, आगे मत बढ़ने देना। और जितने प्रोजेक्ट बनाए उन सब, जितने कॉन्सेप्ट अभी तक पढ़े हैं, सभी का सिंपल सिंपल यूज होना है इस प्रोजेक्ट के अंदर। एज लिस्ट डॉट अपेंड, मोबाइल लिस्ट डॉट अपेंड ब्रैकेट में मोबाइल, और ये पहले कस्टमर का मोबाइल मोबाइल लिस्ट में सेव हो गया, दैट इज 1 2 3 4। और सारा डेटा अभी मैंने स्ट्रिंग में ही रखा है, 10 स्ट्रिंग में है, 39 स्ट्रिंग में है, मैंने यहाँ पे भी शो नहीं किया बस, ठीक है। मैंने कोई टाइप कास्टिंग नहीं किया अभी डेटा के अंदर, डन है, ठीक है। तो मेरे पास क्या हुआ, प्रोजेक्ट चला। सबसे पहले मैंने चॉइस में क्या दिया, चॉइस में 1 to 6 में मान लिया यूजर जो यूज कर रहा है, आपने अपना प्रोजेक्ट जो है एक रिलायंस के आउटलेट पे लगाया हुआ है, कोई यूजर उसको यूज कर रहा है, उसके सामने सबसे पहले चॉइसेस आई, उसने चॉइस में 1 डाला तो उसको एक नया कस्टमर ऐड करना है, नया कस्टमर ऐड हो गया। फिर क्या होना चाहिए, ऑपरेशन परफॉर्म हो गई, दोबारा प्रोजेक्ट चलना चाहिए, फिर आपके पास चॉइस आनी चाहिए कि अब दोबारा क्या करना है, एग्री। तो हम क्या कर सकते हैं, पूरे प्रोजेक्ट को राइट क्लिक करके इंडेंट करके और एक इनफाइनाइट वाइल लूप के अंदर पास कर सकते हैं। तो ये प्रोजेक्ट तब तक चलता रहेगा जब तक चॉइस में 6 नहीं आएगा। जैसे ही चॉइस में 6 आएगा हम ब्रेक लगा देंगे, वाइल लूप से बाहर आ जाएगा। डन है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। अब चॉइस में 1 है, सबसे पहले यूजर ने चॉइस में 1 दी, मेरी चॉइस 1 एग्जीक्यूट हो गई, फिर दोबारा ऐसी चॉइसेस बनाएंगे हम सारी की सारी, फिर दोबारा चॉइस में मेरे पास फिर यूजर के सामने फिर आएगा कि 1 for this, 2 for this, 3 for this। मान लिया यूजर ने चॉइस में दोबारा 1 दे दिया, दोबारा 1 दे दिया, इसका मतलब क्या है, वो एक और कस्टमर को और ऐड करना चाहता है। एक और कस्टमर आ गया, मान लिया उस कस्टमर का आईडी क्या है 20, उसका नेम क्या है अनिल, उसकी एज क्या है 41, उसका मोबाइल नंबर क्या है 2345 है। तो क्या होगा, ये डेटा मेरा फाइनली लिस्ट के अंदर क्या होगा, फिर मैं दोबारा से ऐड कस्टमर फंक्शन मेरा कॉल होगा। फंक्शन एक बार बनाते हैं, मल्टीपल टाइम्स यूज होता है, दोबारा से ऐड कस्टमर फंक्शन कॉल होगा, मैं कंट्रोल प्रेस करूंगा, यहाँ पे क्लिक करूंगा, ये मेरे ऐड कस्टमर की डेफिनेशन या बॉडी आ गई। इसके अंदर मेरे पास यहाँ पे आईडी लिस्ट में दूसरा कस्टमर, तीसरा कस्टमर, इस तरह से कस्टमर्स मेरे ऐड हो जाएंगे, इस तरह से मेरे कस्टमर्स ऐड हो जाएंगे। आईडी, नेम लिस्ट, एज लिस्ट 39, 41, 45 और मोबाइल नंबर 2345 3456, इस तरह से मेरे पास ये लिस्ट अपेंड होती चली जाएगी। जितने कस्टमर ऐड होंगे उतनी बड़ी मेरी लिस्ट कस्टमर्स की बनती जाएगी। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है किसी को? ऑनलाइन स्टूडेंट्स
कोई डाउट है यहाँ तक? राइट, ठीक है। फिर हमारे पास आता है नेक्स्ट एलिफ। अगर चॉइस में मेरे पास क्या है, अगर चॉइस में मेरे पास 2 है तो मुझे क्या करना है, कस्टमर को सर्च करना है। सर्च करना है तो क्या मांगना पड़ेगा उससे, आईडी प्राइमरी की मांगनी पड़ेगी कि सर्च करना है तो उसके कस्टमर को सर्च करना है तो उसकी आईडी की डिमांड हुई। तो आईडी इक्वल्स टू इनपुट एंटर कस्टमर आईडी टू सर्च। जिस कस्टमर को सर्च करना है उसकी आईडी दे दो। मान लिया यूजर ने आईडी में क्या दे दिया, 20 दे दिया, तो हमें क्या करना है, 20 वाले कस्टमर को सर्च करना है। डन है, ठीक है। क्या करेंगे, यहां से हम सर्च कस्टमर फंक्शन कॉल करेंगे। वो जो डेटा रिटर्न करेगा भी देखेंगे क्या रिटर्न करेगा, किसी वेरिएबल में, तब कैच करेंगे। सर्च कस्टमर में क्या पास कर दिया, आईडी को पास कर दिया। इसका काम क्या है, कस्टमर को सर्च करना है कि कौन सा कस्टमर हमने ढूंढना है, राइट। तो हमने अपने BLL में गए, जिसका काम है कस्टमर सर्च करना, किसके कोरस्पॉन्डिंग, आईडी के कोरस्पॉन्डिंग। सर्च कस्टमर ब्रैकेट आईडी। बताओ आईडी में क्या आया है, 20 है। मान लेते हैं 20 वाले कस्टमर को सर्च करना है, ठीक है। तो आईडी में 20 आ गया, हमें 20 वाले कस्टमर को सर्च करना था। कैसे सर्च करोगे, हाँ जी, फाइंड तो स्ट्रिंग में होता था। अभी हम लिस्ट की बात करें, लिस्ट के अंदर से हमें फाइंड करना है 20 वाले कस्टमर को। हाँ बिल्कुल, क्या कर सकते हैं ऑनलाइन स्टूडेंट्स, क्या कर सकते हैं, हमें 20 वाले कस्टमर को ढूंढना है। अमन आप कुछ पूछना चाहते हो, कोई डाउट है आपका? इंडेक्स से निकाल सकते हैं। हमारे पास क्या है, जो 20 वाला कस्टमर है वो कौन सी लोकेशन पे है, उसका इंडेक्स क्या है, 1। आईडी लिस्ट में उसका इंडेक्स क्या है, 1। नेम लिस्ट में उसका इंडेक्स क्या है, 1। एज लिस्ट में 1 और मोबाइल लिस्ट में 1। तो इंडेक्स 1 पे मेरा 20 वाला कस्टमर पड़ा हुआ है। अगर मुझे इंडेक्स पता चल जाएगा लिस्ट के अंदर तो मुझे एलिमेंट पता चल जाएगा, कस्टमर पता चल जाएगा। अगर मेरे पास आ जाएगी 20 वाला कस्टमर 1 इंडेक्स पे है तो मैं कस्टमर कैसे निकालूंगा, नेम लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट, नेम लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट 1, तो क्या निकल जाएगा, कस्टमर का नेम आ जाएगा। एज लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट 1 तो कस्टमर की एज आ जाएगी। मोबाइल लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट 1 तो कस्टमर का मोबाइल नंबर आ जाएगा। तो मुझे पता चल जाए कि अगर जो कस्टमर मैं ढूंढ रहा हूं अगर वो 1 इंडेक्स पे है, वो इंडेक्स पता चल जाएगा तो मुझे कस्टमर पता चल जाएगा। आर यू गेटिंग दिस? किसी लिस्ट के अंदर अगर आपको एलिमेंट का इंडेक्स पता है तो क्या है, हमें एलिमेंट पता है, हम उसको स्क्वायर ब्रैकेट में पास करेंगे इंडेक्स को, हमें एलिमेंट निकल जाएगा। तो कैसे निकालोगे इंडेक्स 20 वाले कस्टमर का, बताओ 20 वाले कस्टमर का इंडेक्स कैसे निकालोगे? बोलो, कल ही बताया था मैंने। नहीं, स्लाइसिंग नहीं कर सकते, लेंथ नहीं लगा सकते। क्या करोगे, स्क्वायर ब्रैकेट में हम इंडेक्स पास करते हैं, एलिमेंट नहीं पास करते। हाँ जी, फॉर आई इन रेंज राइट जानवी हम क्या कर सकते हैं, तो लूप लगा के क्या करें, एक एक एलिमेंट उठाएं आईडी लिस्ट का, फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ आईडी लिस्ट, और किससे कंपेयर कराएं, 20 से आईडी से। तो जिस आई की वैल्यू पे कंपेयर हो जाए वो आई आपका वो एलिमेंट है। पहला रूल सिंटेक्स, तो पहला ऑप्शन तो ये है। पर इतनी मेहनत क्यों करेंगे, हमारे पास रेडीमेड इंडेक्स मेथड है जिसको हम यूज कर सकते हैं। फाइंड मेथड स्ट्रिंग में था, इंडेक्स मेथड स्ट्रिंग में भी है और लिस्ट में भी है। क्या करता है इंडेक्स मेथड, इंडेक्स निकालता है किसका, फर्स्ट मैचिंग एलिमेंट का। अगर आपके पास लिस्ट में 3 कस्टमर की आईडी 20 है तो जो पहली वाली 20 होगी उसका इंडेक्स निकाल के देगा। याद है सभी को, कल हमने डिस्कस किया था, स्ट्रिंग में भी डिस्कस किया था
और मैंने डिटेल में आपको इंडेक्स और फाइंड मेथड में डिफरेंस भी बताया था। आर यू गेटिंग दिस? ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले हमने क्या किया, i इक्वल्स टू id लिस्ट डॉट इंडेक्स ब्रैकेट में, id लिस्ट डॉट इंडेक्स ब्रैकेट में, नहीं जानवी, ब्रैकेट में id, वेरी गुड। ठीक है, क्या पास करेंगे, इंडेक्स मेथड क्या करता है, उसके ब्रैकेट में जो भी एलिमेंट आप पास करोगे उसका नाम से पता चल रहा है कि इंडेक्स रिटर्न करता है। इंडेक्स मेथड का काम है एलिमेंट डालो, इंडेक्स रिटर्न निकालो। ठीक है, तो हमारे पास अगर हम नेम लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट अनिल पास कर देंगे तो इंडेक्स मेथड क्या रिटर्न कर देगा, आई में 1 रिटर्न कर देगा। तो जो भी आप एलिमेंट पास करोगे इस लिस्ट का, इस लिस्ट के ऊपर आईडी लिस्ट, देखो आईडी लिस्ट डॉट इंडेक्स सेल्फ कॉमा वैल्यू। ठीक है, तो आपने इंडेक्स पास किया और यहाँ पे क्या पास कर दिया, वैल्यू की कौन सी वैल्यू है, आपका कौन सा एलिमेंट है, वो वैल्यू आप पास करोगे तो आपको इंडेक्स मेथड इंडेक्स रिटर्न कर देगा। कोई डाउट है? इंडेक्स में आई में क्या आ जाएगा, इंडेक्स क्या आ जाएगा, अगर आईडी में 20 है, यहाँ पे 20 नहीं पास करना है, यहाँ पे आईडी पास करना है। अगर आईडी में 20 है तो 1 आ जाएगा, अगर आईडी में 30 है तो 2 आ जाएगा, अगर आईडी में 10 है तो 0 आ जाएगा। तो हमें प्रोग्राम को जनरलाइज बनाना है। 20 तो मैं खाली एग्जाम्पल के लिए लिख रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो मेरे पास आई में क्या आ गया, 1, यानी कि मुझे इंडेक्स पता चल गया, जिस कस्टमर को मैं ढूंढ रहा था वो कस्टमर मेरे सामने आ गया। क्या करूंगा मैं, प्रिंट, बोलो, प्रिंट कर दूं या रिटर्न करूं, रिटर्न करूंगा। क्यों, क्योंकि मैं BLL में हूं, BLL में मैं प्रिंट फंक्शन यूज नहीं करूंगा। एग्री? तो मेरे पास रिटर्न आई में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, आई में डेटा को रिट्रीव कर लिया, तो आई में मेरे पास 1 आ गया। तो सबसे पहले जब आपको सर्च कस्टमर करना है, दैट सिंपल इट इज, बहुत सिंपल है। यूजर से आईडी की डिमांड करो, आईडी में यूजर ने 30 दिया, तो मेरा काम क्या है, अगर मुझे एलिमेंट पता है तो इंडेक्स कैसे निकलेगा, इंडेक्स मेथड से निकलेगा। मेरे पास आई में इंडेक्स आ गया, अब मुझे क्या करना है, प्रिंट करना है। तो मैंने क्या किया, एक शो कस्टमर नाम का फंक्शन बनाया और उसमें आई को पास कर दिया। यहीं पे लिखना चाहूँ यहाँ पे भी लिख सकता हूँ मैं। ठीक है, शो कस्टमर फंक्शन में आई पास किया और इस शो कस्टमर फंक्शन क्या करेगा, प्रिंट करेगा स्क्रीन पे मेरे कस्टमर को। शो कस्टमर फंक्शन कहाँ बनेगा, प्रेजेंटेशन लेयर में या BLL में, प्रेजेंटेशन लेयर में बनेगा। नहीं, शो कस्टमर क्या करेगा, प्रिंट करेगा। प्रिंट कहाँ आएगा, PL में आएगा, प्रेजेंटेशन लेयर में आएगा। ठीक है, तो शो कस्टमर फंक्शन कहाँ बनाओगे, प्रेजेंटेशन लेयर में बनाओगे, BLL में नहीं बनाओगे। ठीक है, डेफ शो कस्टमर। तो कहीं आप ये मत कंफ्यूज हो जाना कि फंक्शंस आर दी पार्ट ऑफ BLL, ऐसा नहीं है। अगर आपकी प्रेजेंटेशन लेयर कॉम्प्लेक्स होगी तो वो भी मल्टीपल फंक्शंस मल्टीपल क्लासेस से मिलके बन सकती है। तो फंक्शंस प्रेजेंटेशन लेयर का पार्ट नहीं है, यूजर इंटरेक्शन प्रेजेंटेशन लेयर का पार्ट है, राइट? तो डेफ शो कस्टमर आई में क्या आ गया, क्या आ गया, आई में 1 आ गया। मुझे 1 वाले कस्टमर को प्रिंट कराना है। 1 वाले कस्टमर को, 1 क्या चीज है, इंडेक्स है। तो 1 वाला कस्टमर वो कस्टमर जिसका इंडेक्स 1 है, आईडी लिस्ट में भी उसका इंडेक्स 1 है, नेम लिस्ट में भी, एज लिस्ट में भी, मोबाइल लिस्ट में भी, उस कस्टमर को मुझे प्रिंट कराना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे शो कस्टमर के अंदर आई में 1 है, मुझे कस्टमर को प्रिंट कराना है, प्रिंट कस्टमर आईडी कॉलन कॉमा आईडी ले लो, चलो, कस्टमर नेम कॉलन कॉमा आईडी तो यूजर ने दी थी, 20 वाले कस्टमर को सर्च करना था, तो आईडी तो है ही उसकी हमारी जिसको सर्च करना है। नेम में बताओ, नेम में बताओ, कस्टमर का नेम कहाँ रखा हुआ है, नेम लिस्ट में। कैसे निकलेगा, नेम लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट आई, आई में क्या है 1, वो इंडेक्स है, तो कस्टमर का नेम नेम लिस्ट में, तो वहीं से जो निकालोगे
अभी डेटा हमारा डेटाबेस में नहीं है, अभी डेटा हमारा लिस्ट में पड़ा हुआ है, वहां से निकाल के लाना है। कैसे निकलेगा लिस्ट से? अगर आपको इंडेक्स पता है तो आप कस्टमर का नेम निकाल सकते हो। तो नेम लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट आई में 1 है तो 1 वाला कस्टमर, आई में 2 है तो 2 वाला कस्टमर प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पे आईडी प्रिंट कराना चाहो आईडी प्रिंट करा दो, या फिर यहाँ पे भी आप आईडी लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट आई। तो क्या होगा, आई में 1 है तो 1 पे क्या पड़ा हुआ है 20 प्रिंट हो जाएगा। नेम लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट 1 पे क्या है आपका अनिल, तो अनिल प्रिंट हो जाएगा। ऐसे ही कॉमा कस्टमर आईडी कस्टमर नेम कस्टमर एज कॉमा एज लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट आई कॉमा कस्टमर मोबाइल कॉलन कॉमा मोबाइल लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट। बोलो कोई डाउट है? समझ में आ गया? पक्का? ठीक है, देखो क्या कहना चाहता हूं मैं दोबारा से लिख देता हूं। हमारे पास क्या है, हमारे पास एक लिस्ट है नेम लिस्ट इक्वल्स टू जिसमें कस्टमर्स के नेम पड़े हैं विकास, अनिल, अमित, उमेश, अक्षत, प्रशांत, कस्टमर्स के नेम पड़े। ठीक है, एलिमेंट कैसे निकालोगे? क्या पास करोगे? किसी एलिमेंट को सर्च करना है लिस्ट के अंदर से, कैसे निकालोगे? अगर इंडेक्स पास करके। तो नेम लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट 2 से क्या प्रिंट होगा? हमें थी हमने इंडेक्सिंग स्लाइसिंग में पढ़ा था, इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट है, इंडेक्स पास करोगे तो एलिमेंट निकल आएगा। ठीक है, आपने क्या किया, आपने सबसे पहले उस इंडेक्स को सर्च किया, इंडेक्स में अगर 1 आ गया तो आपने सबसे पहले इंडेक्स को सर्च किया, अगर इंडेक्स में 1 आ गया तो क्या प्रिंट होगा? आपका 1 इंडेक्स वाला कस्टमर यानी कि अनिल प्रिंट हो जाएगा। कोई डाउट है? ठीक है, तो यही काम हमने यहाँ पे किया। हमने क्या किया अपने प्रोग्राम के अंदर, हमने सबसे पहले चॉइस में यूजर ने 2 पास किया, इसका मतलब मुझे कस्टमर को सर्च करना था। सर्च करना था तो मुझे क्राइटेरिया लेना पड़ेगा कि कौन से कस्टमर को सर्च करना चाहते हो। आप अगर सेटपा पे इंक्वायरी काउंटर पे जाओगे, रजिस्ट्रेशन काउंटर पे जाओगे, फी काउंटर पे जाओगे कि मुझे अपनी बैलेंस फीस जमा करनी है, कस्टमर पहले से एडेड है, स्टूडेंट पहले से एडेड है, अब उसकी बैलेंस फीस जमा करनी है, तो आपसे अकाउंटेंट क्या पूछेगा? अपना एनरोल नंबर बताओ। एनरोलमेंट नंबर क्या है? आईडी है आपकी। ठीक है, तो आपने एनरोलमेंट नंबर बताया तो क्या सिस्टम करेगा? उस एनरोलमेंट नंबर के कोरस्पॉन्डिंग सर्च करेगा कि कस्टमर मेरा कौन सी रो में पड़ा हुआ है, कौन से डेटाबेस में, कहाँ पे मेरा कस्टमर अवेलेबल है, स्टूडेंट अवेलेबल है, उसको सर्च करना है। तो क्या करेंगे हम लोग? सर्च कस्टमर फंक्शन बनाएंगे और जो यूजर से आईडी ली है वो आईडी वहां पे पास कर देंगे। मान लिया यूजर ने आईडी में क्या दे दिया? 20 दे दिया, तो मुझे 20 वाले कस्टमर को सर्च करना है। अब मुझे पता है कि डेटा कहाँ पे है, लिस्ट के अंदर अवेलेबल है। लिस्ट के अंदर से डेटा कैसे निकलेगा? इंडेक्स पास करके निकलेगा। ठीक है, और इंडेक्स हमने क्या रखा? इंडेक्स हमने कॉमन रखा है कि जो 0th वाला कस्टमर है, जिस कस्टमर का नाम विकास है, उसका आईडी भी 0 इंडेक्स पे है, नेम भी 0 इंडेक्स पे है, एज भी 0 इंडेक्स पे है, मोबाइल नंबर भी 0 इंडेक्स पे है। अगर मुझे इंडेक्स पता चल जाए तो मैं क्या कर सकता हूँ? सारी लिस्ट से डेटा को निकाल सकता हूँ। तो मेरे पास क्या आ गया? एक यूनिक की, प्राइमरी की आ गई, और मुझे पता था कि आईडी लिस्ट में जो वैल्यू है यूनिक है। ठीक है, तो मैंने इंडेक्स मेथड यूज किया। इंडेक्स मेथड क्या करता है कि उसके अंदर ब्रैकेट में एलिमेंट पास करो तो उस एलिमेंट का इंडेक्स वो रिटर्न कर देता है। तो मैंने क्या किया? आईडी लिस्ट डॉट इंडेक्स ब्रैकेट में आईडी में अगर 20 है तो आई में क्या आ जाएगा? इंडेक्स आ जाएगा 1। वो मैंने इंडेक्स रिटर्न कर दिया इस प्रोग्राम से और मेन प्रोग्राम में चला गया और यहाँ पे आई नाम के वेरिएबल में मैंने उस इंडेक्स को रिट्रीव कर लिया। तो मुझे पता चल गया कि जिस कस्टमर को मैं सर्च कर रहा हूँ, अगर उसका आईडी 20 है तो मेरी सारी लिस्ट के अंदर 1 इंडेक्स पे पड़ा हुआ है। अब मुझे 1 इंडेक्स वाले कस्टमर को प्रिंट कराना है, तो मैंने शो कस्टमर फंक्शन प्रेजेंटेशन लेयर के अंदर बनाया और उसमें इंडेक्स को पास कर दिया। अब मुझे इंडेक्स पता है, अगर लिस्ट के अंदर से, स्ट्रिंग के अंदर से, टपल के अंदर से इंडेक्स पता है तो एलिमेंट कैसे निकलेगा? इटरेटर स्क्वायर ब्रैकेट आई पास करके मेरा एलिमेंट निकल जाएगा, इंडेक्स पास करके एलिमेंट निकल जाएगा। तो मैंने कस्टमर आईडी लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट 1, नेम लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट 1, एज लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट 1, मोबाइल नंबर लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट 1 से मेरा डेटा रिट्रीव हो गया। कोई डाउट है? ठीक है, यहाँ तक प्रोग्राम चला के देख लेते हैं। मैंने क्या किया? सबसे पहले रन किया प्रोग्राम को, एंटर चॉइस 1 2 6 1 4 ऐड कस्टमर। मुझे क्या करना है? चॉइस में मैंने 1 4 ऐड कस्टमर था, 1 पास कर दिया। पहला कस्टमर की आईडी नेम विकास, एज 39, मोबाइल नंबर 1 2 3 4, एक मेरा कस्टमर ऐड हो गया।
मैं चाहूँ तो यहाँ पे लिख सकता हूँ ऐड कस्टमर के बाद प्रिंट कस्टमर एडिड सक्सेसफुली, कस्टमर एडिड सक्सेसफुली। आर यू गेटिंग दिस? ठीक है, एक कस्टमर मेरा ऐड हो गया। ठीक है, अब इसमें फिर मैंने क्या किया, ऐसे ही मैं एक और कस्टमर ऐड कर लेता हूँ। चॉइस में मैंने दोबारा से 1 पास किया, तो 1 का मतलब क्या है, मुझे फिर एक और कस्टमर ऐड करना है। अभी मैंने दोबारा रन नहीं किया प्रोग्राम को, तो ये प्रिंट वाला स्टेटमेंट आएगा नहीं अभी। ठीक है, फिर मैंने कस्टमर आईडी 20 दे दी दूसरे कस्टमर की, नेम अनिल, एज 41, मोबाइल नंबर 2345, ये मेरा दूसरा कस्टमर भी ऐड हो गया। अब चॉइस में मैंने क्या पास किया, 2, मुझे क्या करना है, कस्टमर को सर्च करना है, तो उसकी आईडी पास करोगे जिस कस्टमर को सर्च करना है। मान लिया 10 वाले कस्टमर को सर्च करना है, तो ये मेरे सामने 10 वाला कस्टमर आ गया। ये जो कस्टमर आप 10 वाला सर्च कर रहे हो उसका आईडी 10 है, उसका नेम विकास है, उसकी एज 39 है, उसका मोबाइल नंबर 1234। तो दो चीजें, एक तो सेकंड बार आपने करा ना तो उसमें वो थैंक यू नहीं। हाँ, क्योंकि अभी मैंने रन नहीं किया दोबारा प्रोग्राम को। जो भी चेंजेस करेंगे प्रोग्राम में, जब तक दोबारा रन नहीं करेंगे वो डिस्प्ले नहीं होंगे आपको। एंड दूसरा सर कि अगर आईडी सामने वाला सेम आईडी दो बार एंटर कर, हाँ, तो अभी मैंने चेक्स नहीं लगाया, आगे चल के चेक सिखाऊंगा। अभी मैं खाली डेटा फीड कर रहा हूँ, चेक्स बाद में देखेंगे। डन है? ठीक है, तो हमारे पास कस्टमर ऐड हो गया, चॉइस में हमने 2 दिया। अब हम आगे प्रोग्राम बनाते हैं, प्रोग्राम को स्टॉप करते हैं। चॉइस में मैंने क्या पास कर दिया, एलिफ चॉइस डबल इक्वल्स टू 3। क्या करना था, 3 में क्या करना था, डिलीट करना था, डिलीट कस्टमर। ठीक है, डिलीट करना कस्टमर करना है, तो क्या डिमांड करूंगा मैं कस्टमर से, आईडी की डिमांड करूंगा। जिस कस्टमर को डिलीट करना है उसकी आईडी बताओ, आईडी को इनपुट, एंटर कस्टमर आईडी टू डिलीट कस्टमर। जिस कस्टमर को डिलीट करना है उसकी आईडी प्रोवाइड करो। फिर डिलीट कस्टमर नाम का फंक्शन, हमें प्रेजेंटेशन लेयर को कुछ नहीं करना, बस फिर बीएलएल को कॉल करना है, वहां से डेटा अगर आएगा कुछ रिटर्न होके तो उसको यूजर को दिखा देना है। तो डिलीट कस्टमर फंक्शन बनाया और उसके अंदर जो कस्टमर की आईडी आई उसको पास कर दिया। तो कहाँ बनेगा डिलीट कस्टमर फंक्शन, बीएलएल में बनेगा। ये डिलीट कस्टमर फंक्शन हमने बनाया। आईडी में मान लेते हैं क्या आ गया, 20 आ गया। मान लेते हैं 20 वाले या 30 ले लो, 30 वाले कस्टमर को डिलीट करना है। ठीक है, 30 वाले कस्टमर को डिलीट करना है। बताओ कैसे डिलीट करोगे। लिस्ट के अंदर एक कस्टमर है जिसका आईडी 30 है, तो डिलीट होने के बाद क्या होना चाहिए, सारी लिस्ट से उसका डेटा डिलीट हो जाना चाहिए। आईडी लिस्ट से 30 डिलीट हो जाए, नेम लिस्ट से अमीर डिलीट हो जाए, एज लिस्ट से 45 डिलीट हो जाए और मोबाइल लिस्ट से 3456 डिलीट हो जाए। बताओ कौन सा मेथड यूज करोगे। 2 मेथड थे आपके पास, कौन कौन से, पॉप एंड रिमूव। 2 मेथड थे। पॉप क्या करता था, पॉप को क्या चाहिए होता था, पॉप में बाय डिफॉल्ट तो लास्ट वाला करता था, अगर इंडेक्स पास करते थे तो उस इंडेक्स वाला एलिमेंट पॉप कर देता था, डिलीट कर देता था। ठीक है, बाय डिफॉल्ट लास्ट वाला, अगर आप एलिमेंट अगर इंडेक्स पास करोगे तो उस इंडेक्स से कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को डिलीट करता था। और रिमूव मेथड क्या करता था, रिमूव में क्या पास करना होता था, 3 मेथड थे, पॉप, रिमूव और क्लियर। क्लियर पूरी लिस्ट क्लियर कर देता था, सारे एलिमेंट डिलीट कर देता था। पॉप में इंडेक्स पास करते थे तो उस इंडेक्स वाला एलिमेंट डिलीट करता था। और रिमूव में एलिमेंट पास करते थे। पॉप में इंडेक्स पास करते थे, अगर आप पॉप के ब्रैकेट में पास करोगे 2 तो क्या डिलीट हो जाएगा, आईडी लिस्ट डॉट पॉप ब्रैकेट 2 तो क्या डिलीट हो जाएगा 30। आईडी लिस्ट डॉट पॉप स्क्वायर ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट 1 तो क्या डिलीट हो जाएगा 20। तो पॉप मेथड के ब्रैकेट में आप इंडेक्स पास करते थे तो एलिमेंट डिलीट होता था, और रिमूव मेथड के ब्रैकेट में एलिमेंट पास करते थे। आप लिखते थे आईडी लिस्ट डॉट रिमूव ब्रैकेट 20, तो आपको इंडेक्स नहीं पास करना था, 20 का एलिमेंट खुद पास करना था, तो वो एलिमेंट डिलीट हो जाता था। याद है? ठीक है, तो बताओ कौन सा मेथड यूज करोगे, पॉप या रिमूव। रिमूव क्यों नहीं करोगे, जानवी कह रही है रिमूव, शोएब कह रहा है रिमूव, और क्लास वाला एक बच्चा कह रहा है पॉप, 2 बच्चे कह रहे हैं पॉप, 3 कह रहे हैं पॉप। हो जाएगा सर, फिर बाकी पीछे से क्यों रिमूव करोगे, आपको रिमूव करना है मान लिया 20 वाला कस्टमर,
तो आप लास्ट वाले को डिलीट कर सर दोगे। इंडेक्स निकाल के ना सर पॉप कर ठीक है, एक बच्चा डिफॉल्टर है, फीस नहीं दे रहा, हम डिलीट करना चाहते हैं उस बच्चे को, पता चला लास्ट में जो है रोशनी आई थी वो डिलीट हो गई सिस्टम से। बाकी डिलीट को हम डिलीट करते हैं तो सेम उस पर जो पड़े होंगे साइकिल होती तो वो डिलीट होगा। हाँ जी, ठीक है। तो हमें अगर हम रिमूव मेथड यूज करेंगे तो हमें क्या पता है, आईडी तो पता है 30, ठीक है, मान लेते 30 से, चलो आप कंफ्यूज हो रहे लग रहा है, 20 ले लेते हैं, 30 लास्ट वाला था, मुझे मान ले 20 वाले कस्टमर को डिलीट करना है, तो आईडी तो पता है कि 20, लेकिन उसका नेम नहीं पता है कि उसका नेम अनिल है, उसका एज नहीं पता कि उसका एज 41 है। तो आईडी लिस्ट का एलिमेंट तो पता है, लेकिन नेम लिस्ट, एज लिस्ट, मोबाइल लिस्ट का एलिमेंट नहीं पता आपको, यूजर से तो आपने खाली आईडी की डिमांड करी। तो रिमूव मेथड में एलिमेंट चाहिए होता है, एलिमेंट आपको पता नहीं है, ठीक है, एलिमेंट आपको पता नहीं है। और अगर आपने इंडेक्स से एलिमेंट निकाल भी लिया तो हो सकता है अगर आप एलिमेंट वाला रिमूव यूज करोगे, 2 अनिल होंगे तो पता नहीं होगा कि पहले वाले अनिल को डिलीट करना है या दूसरे वाले को करना है। पर इंडेक्स क्या है, हर एक यूजर का, हर एक कस्टमर का इंडेक्स एक यूनिक वैल्यू है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, अगर आपको इंडेक्स पता चल जाए तो आप पॉप मेथड से उस कस्टमर को डिलीट कर सकते हो। तो कैसे इंडेक्स निकालोगे, राइट अमन, वैसे ही सर ठीक है, हाँ जी, अभी निकाला था, बताओ क्या लिखूं, i इक्वल्स टू आईडी लिस्ट, ऊपर ही लिखा है यहाँ पे, फिर भी इतना पर नकल भी नहीं करनी आ रही आप लोग को, तो आईडी लिस्ट डॉट इंडेक्स ब्रैकेट आईडी, ठीक है। तो क्या करना है, हमें इंडेक्स निकालना है किसका, 20 वाले कस्टमर का। कैसे निकलेगा, आईडी लिस्ट के साथ हम डॉट इंडेक्स मेथड पास करेंगे, कॉल करेंगे, और ब्रैकेट में स्मॉल ब्रैकेट लगाना है, ठीक है। जब हम स्लाइसिंग करते हैं, इंडेक्सिंग करते हैं, तब आपका स्क्वायर ब्रैकेट लगता है, अदरवाइज आपका कोई मेथड या फंक्शन कॉल करते हो, ऐड कस्टमर ब्रैकेट कौन सा लगाया, स्मॉल ब्रैकेट। ऐसे ही मेथड है, ये क्या है, एक फंक्शन कॉल कर रहे हो जो क्लास के अंदर है, कैसे लगाओगे, स्मॉल ब्रैकेट। तो आईडी लिस्ट डॉट इंडेक्स ब्रैकेट में आईडी, ठीक है। तो क्या रिटर्न हो जाएगा, आई में 20 आ जाएगा, आई में 1 आ जाएगा, वेरी गुड, ठीक है। तो आईडी लिस्ट डॉट इंडेक्स ब्रैकेट आईडी, तो आपने आईडी लिस्ट में इंडेक्स मेथड क्या करता है, इंडेक्स मेथड के ब्रैकेट में अगर आप एलिमेंट पास करते हो तो उस एलिमेंट का इंडेक्स रिटर्न कर देता है। तो आई में 1 आ गया। अब आपको पता चल गया कौन से कस्टमर को डिलीट करना है, जिसका इंडेक्स 1 है। अब उसका इंडेक्स 1 आईडी लिस्ट में भी है, नेम लिस्ट में भी है, एज लिस्ट में भी है, मोबाइल लिस्ट में भी। कौन सा मेथड यूज करोगे, पॉप मेथड। क्या लिखूं बताओ, बोलो, आईडी लिस्ट डॉट पॉप ब्रैकेट आई, वेरी गुड, आईडी लिस्ट डॉट पॉप ब्रैकेट आईडी आई, देन खाली आईडी डिलीट करोगे, पूरे कस्टमर को बाकी लिस्ट से भी तो डिलीट करो। बताओ, नेम लिस्ट डॉट पॉप ब्रैकेट आई, क्या होगा, आई में क्या है, 1 है, तो कौन सा कस्टमर डिलीट हो जाएगा, अनिल डिलीट हो जाएगा, ठीक है। फिर एज लिस्ट डॉट पॉप ब्रैकेट आई, मोबाइल लिस्ट डॉट पॉप ब्रैकेट आई, क्या रिटर्न करना है, कुछ रिटर्न नहीं करना। यहीं पे हमने क्या करना था, कस्टमर डिलीट करना था, सर्च नहीं करना था। सर्च करना होता तो आई वापस रिटर्न करते, हमें तो आईडी के कॉरेस्पॉन्डिंग कस्टमर डिलीट करना था, हमने कर दिया। तो नहीं, आपके पास लिस्ट अलग अलग है ना, तो आपको लिस्ट का नाम देना पड़ेगा, किस लिस्ट से डेटा डिलीट करना है। अब आपके पास 500 लिस्ट हैं, 10 लोग, 10 डेवलपर मिलकर प्रोजेक्ट बना रहे हैं, सबने अपनी अपनी लिस्ट बनाई, ठीक है। क्या नाम है आपका, काजल, हाँ। तो काजल ने अपनी लिस्ट में से डेटा डिलीट किया, 500 के 500 लिस्ट में से डेटा डिलीट हो गया। आपको लिस्ट का नाम देना पड़ेगा, किस लिस्ट से डिलीट करना चाहते हो, ठीक है। आपने कौन सा मेथड कॉल किया, आपने कॉल किया नेम लिस्ट डॉट पॉप ब्रैकेट आई, तो क्या होगा, नेम लिस्ट का ही डेटा डिलीट होगा, बाकी लिस्ट का डेटा डिलीट नहीं होगा, ठीक है। तो रिटर्न लिखना जरूरी नहीं है, ऑप्शनल है, आप लिखना चाहो लिखो, नहीं लिखना चाहते मत लिखो, ठीक है। बट इफ आईडी इज डुप्लीकेट, अभी मैंने डुप्लीकेट वाला कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट नहीं किया है शोएब, अभी मैं चेक्स नहीं लगा रहा हूँ। इस प्रोग्राम को बनाने के बाद मैं आपको चेक्स लगाना सिखाऊंगा आगे,
ठीक है, अभी हम लोग एज सिंपल एज पॉसिबल प्रोग्राम बना रहे हैं, इससे सिंपल नहीं हो सकता प्रोजेक्ट, राइट? डन है, ठीक है, ठीक है। तो हमने रिटर्न कर दिया डिलीट कस्टमर। अब डिलीट कस्टमर का काम क्या था? कस्टमर को डिलीट करना, प्रेजेंटेशन लेयर में कुछ पास नहीं करना, हमने रिटर्न नहीं करना, हमने तो कस्टमर को डिलीट करना था। सर्च कस्टमर करना होता तो कस्टमर को सर्च करके यूजर को डिस्प्ले कराना था। डिलीट में तो खाली डिलीट करना है, हमने अपने डेटा से डिलीट किया और यहाँ पे क्या कर दिया? अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ आई इक्वल्स टू डिलीट कस्टमर, आई में क्या आएगा? क्या आएगा? नन आएगा। उधर से मैंने कुछ रिटर्न ही नहीं किया डिलीट कस्टमर फंक्शन से, तो जो फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं करते हो क्या रिटर्न करते हैं? नन। तो आपको इसको कैच नहीं करना। जैसे आप प्रिंट फंक्शन कॉल करते हो तो क्या किसी वेरिएबल में कैच करते हो प्रिंट को? आप लिखते हो x इक्वल्स टू प्रिंट सेट पर, आप तो प्रिंट सेट पर लिखते हो क्योंकि प्रिंट फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं करता। जो फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं कर रहे उनको खाली कॉल करना होता है, उसको उससे कोई जो डेटा रिटर्न हो रहा है उसको कैच नहीं करना होता क्योंकि कुछ रिटर्न नहीं कर रहे होते। एग्री? यहाँ पे क्या प्रिंट करा देंगे? कस्टमर डिलीटेड सक्सेस। ऐसा नहीं कर सकते सर, i इक्वल टू नन है, इफ i इक्वल टू नन तब ये सक्सेसफुल कर सकते। देखो हमारे पास क्या है, अगर आप चाहो पॉप मेथड में मैंने आपको एक क्वालिटी बताई थी कि पॉप मेथड क्या करता है, जो रिमूव मेथड होता है, जो रिमूव मेथड होता है, रिमूव मेथड क्या करता है? एलिमेंट को रिमूव करता है, कुछ रिटर्न नहीं करता। लेकिन पॉप मेथड में जब आप इंडेक्स पास करते हो तो जिस एलिमेंट को रिमूव करता है उसको रिटर्न भी कर देता है। पॉप मेथड की क्वालिटी थी, दिखा देता हूं आपको। अगर मैंने यहां पे लिखा नेम इक्वल्स टू नेम लिस्ट डॉट पॉप ब्रैकेट में आई प्रिंट नेम, तो पॉप मेथड क्या करता है? पॉप मेथड एक ऐसा मेथड है जो क्या करता है, जिस पर्टिकुलर वेरिएबल को पॉप करता है, जिस पर्टिकुलर एलिमेंट को पॉप करता है उसको रिटर्न भी कर देता है प्रोग्राम में। तो आपने किसको पॉप किया? आई में क्या है? 1, तो 1 वाला एलिमेंट क्या है? अनिल, पॉप हो जाएगा। तो ये पॉप करने यानी कि डिलीट करने के बाद उसको आपके प्रोग्राम में रिटर्न भी कर देता है। तो नेम के अंदर क्या आ जाएगा? आपको क्या पता था उस कस्टमर का? इंडेक्स तो पता था पर उसका एलिमेंट नहीं पता था कि कौन सा एलिमेंट पॉप हुआ है। तो पॉप मेथड की क्वालिटी है कि आपका पॉप मेथड, लेकिन जो रिमूव मेथड है वो रिटर्न नहीं करता। नेम इक्वल्स टू नेम लिस्ट डॉट रिमूव ब्रैकेट में अक्षत प्रिंट नेम, प्रिंट नेम। रन किया तो क्या आया? नन आया। तो जो रिमूव मेथड है, अक्षत आपको पहले से पता है, आपके प्रोग्राम में पहले से आपको पता है कि नेम नाम के वेरिएबल में अक्षत पड़ा हुआ है या आपके पास डेटा अक्षत पहले से है। तो रिमूव मेथड उसको रिमूव आपको रिटर्न क्यों करेगा? आपने तो खुद ही बता दिया कि अक्षत को रिमूव करो, तो फिर वो अक्षत को रिटर्न नहीं करेगा। लेकिन पॉप मेथड में आपको क्या पता था? उस कस्टमर का इंडेक्स पता था। इंडेक्स में क्या था? 1। तो पॉप मेथड क्या करता है? जिस कस्टमर को पॉप करता है उसको आपके प्रोग्राम में रिटर्न भी कर देता है। ठीक है, तो आप चाहो तो अपने प्रोग्राम में जहां पे पॉप मेथड यूज कर रहे हो वहां पे यहाँ पे नेम नाम के वेरिएबल में उसको कैच कर लो और अपने प्रोग्राम से नेम को रिटर्न करा दो और यूजर को डिस्प्ले करा दो द कस्टमर विद नेम डिलीटेड सक्सेसफुली, द कस्टमर विद नेम आईडी दिस नेम दिस डिलीटेड सक्सेसफुली। ऐसा करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन अभी मैं प्रोग्राम को कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना चाह रहा, अभी एज सिंपल एज पॉसिबल रख रहा हूं। ठीक है शोएब, कोई डाउट है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ठीक है। तो हमारे पास ये हमने कस्टमर डिलीट कर दिया, चॉइस में हमने 3 पास किया था। अब नेक्स्ट बनाते हैं एलिफ। अगर चॉइस में 4 आता है क्या करना है? मॉडिफाई कस्टमर करना। तो आईडी इक्वल्स टू इनपुट, तो जो कस्टमर की आईडी है वो तो हम मॉडिफाई नहीं करेंगे, लेकिन बाकी डेटा उसका मॉडिफाई कर देंगे। जिस कस्टमर को मॉडिफाई करना है, ठीक है, टू मॉडिफाई, जिस कस्टमर को मॉडिफाई करना है उसकी आईडी दो, फिर बाकी डेटा भी दो। नेम इक्वल्स टू इनपुट एंटर कस्टमर अपडेटेड नेम, एंटर कस्टमर अपडेटेड नेम। नेम आ गया, एज और मोबाइल नंबर।
एज इक्वल्स टू इनपुट एंटर कस्टमर अपडेटेड एज, एंटर कस्टमर अपडेटेड मोबाइल। ठीक है, तो जिस कस्टमर को मॉडिफाई करना है उसकी आईडी लो, मान लिया यूजर ने आईडी क्या दे दी, 30 दे दी। 30 वाले कस्टमर को मॉडिफाई करना है। 30 वाले कस्टमर का नेम क्या था, अमित था। ठीक है, मान लिया मुझे उस नेम को मॉडिफाई करके क्या करना है, प्रशांत करना है। उसकी एज को मॉडिफाई करके 55 करना है। उसके मोबाइल नंबर को 45 मॉडिफाई करके 9999 करना है। आर यू गेटिंग दिस? ठीक है, मॉडिफाई कस्टमर फंक्शन में हमें क्या करना है, हमें कस्टमर को मॉडिफाई करना है। ध्यान से सुन लो। ठीक है, बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है, लेकिन अगेन आप लोग नहीं बता पाओगे आंसर। ठीक है, मेरे पास क्या है, मुझे क्या करना है, कस्टमर को मॉडिफाई करना है। आईडी में 30 आया, इसका मतलब क्या है कि जो 30 वाला कस्टमर है, 30 वाले कस्टमर का नेम क्या है, अमित है, एज 45 है, मोबाइल नंबर 3456 है। मुझे इस अमित वाले कस्टमर को मॉडिफाई करना है। कैसे मॉडिफाई करोगे, आपने यूजर से सबसे पहले आईडी डिमांड करी, कौन से कस्टमर को मॉडिफाई करना है, उसका नया नेम क्या है, उसकी नई एज क्या है, उसका नया मोबाइल नंबर क्या है, ये आपको डेटा मॉडिफाई करना है। आर यू गेटिंग दिस? ठीक है, चलते हैं नीचे। ठीक है, तो क्या करेंगे, जो सबसे पहले फंक्शन कॉल करेंगे। वेरी गुड, दैट इज मॉडिफाई कस्टमर। क्या पास करेंगे, आईडी, नेम, एज, मोबाइल नंबर। आईडी में क्या है 30, नेम में क्या है प्रशांत, अपडेटेड नेम है, एज में अपडेटेड एज है, मोबाइल नंबर पे अपडेट मोबाइल नंबर। तो यहाँ पे 30 वाले कस्टमर की अपडेटेड डिटेल्स इन वेरिएबल्स में पड़ी हुई। क्या करेंगे, मॉडिफाई कस्टमर फंक्शन बनाएंगे। कहाँ पे, प्रेजेंटेशन लेयर में, बीएलएल में, बीएलएल। राइट, वेरी गुड शोएब, डेयर डेफ, राइट मनोज। मॉडिफाई कस्टमर क्या करना है, 30 वाले कस्टमर को मॉडिफाई करना है। 30 वाले कस्टमर को मॉडिफाई करना है, राइट। उसका डेटा कहाँ पे है, डेटा कहाँ पे है, इन वेरिएबल्स में। आईडी में क्या है 30, नेम में क्या है प्रशांत, PRASHANT प्रशांत, एज में क्या है 55, मोबाइल नंबर में 9999। 30 वाले कस्टमर को मॉडिफाई करना है, बताओ कैसे करोगे, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ऑफलाइन स्टूडेंट्स। सर इंडेक्स निकालेंगे और फिर उसका एलिमेंट चेंज रिप्लेस कर बताओ। इंडेक्स निकाल के replace सबसे पहले इंडेक्स निकाल लें। इंडेक्स हमारा क्या है, कॉमन है, तो इंडेक्स निकाल लें। कैसे निकालोगे इंडेक्स, बताओ जल्दी से। I इक्वल्स टू आईडी लिस्ट डॉट इंडेक्स। अब आप ऊपर से पढ़ पा रहे हो, मैं देख रहा हूँ। I इक्वल्स टू आईडी लिस्ट डॉट इंडेक्स, ब्रैकेट में आईडी, चलो नकल करना तो सिखा ही रहा हूँ मैं आपको। I इक्वल्स टू क्या आ गया, आई में क्या आ गया 2, क्योंकि आईडी में 30 था। इंडेक्स मेथड क्या करता है, एलिमेंट पास करो तो फर्स्ट मैचिंग एलिमेंट का इंडेक्स रिटर्न कर देता है, और हम मान के चल रहे हैं कि आईडी लिस्ट में यूनिक एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो फर्स्ट मैचिंग एलिमेंट का इंडेक्स हमारे पास 2 आ गया आई में, डन है। इसके बाद वेरी गुड, क्या करोगे आप, अब शांत रहना, बाकी बच्चे बताओ। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, राइट शोएब, बाकी बच्चे क्या करेंगे, लिस्ट के एलिमेंट्स के अंदर लिस्ट के एलिमेंट्स को बढ़ाना है। कौन कौन से मेथड्स हैं, अपेंड, एक्सटेंड, इंसर्ट। लिस्ट में से एलिमेंट्स को कम करना है, रिमूव, पॉप, क्लियर। और लिस्ट के एलिमेंट्स को मॉडिफाई करना है तो डायरेक्टली मॉडिफाई करोगे। अगर आपको लिस्ट के एलिमेंट्स को मॉडिफाई करना है, क्या
नेम लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट -1 इंडेक्स पास करो, ठीक है। नेम लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट, चलो मैं अलग से बना लेता हूं प्रोग्राम, कंट्रोल C कंट्रोल Z कंट्रोल C कंट्रोल V। लिस्ट कैसी है नेचर में, डिक्शनरी कैसी है नेचर में, म्यूटेबल। तो उसके एलिमेंट्स को मॉडिफाई करना चाहते हो डायरेक्ट कर सकते हो, कैसे, नेम लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट I इक्वल्स टू सोनू, प्रिंट नेम लिस्ट। तो नेम लिस्ट के स्क्वायर ब्रैकेट में एलिमेंट कैसे एक्सेस होता है, लिस्ट का स्क्वायर ब्रैकेट में इंडेक्स पास करके उस एलिमेंट को एक्सेस करो और उसमें अपडेटेड वैल्यू पास कर दो, ठीक है। तो क्या होगा, अब आप नेम लिस्ट को प्रिंट कराओगे तो जहां पे I में क्या था, 1 था, I में 1 था, 1 पे क्या डेटा पड़ा हुआ था, अनिल पड़ा हुआ, तो अब क्या आ जाएगा, सोनू आ जाएगा। तो ये सोनू आ गया। तो लिस्ट के एलिमेंट्स को डिक्शनरी के एलिमेंट मॉडिफाई करने हैं तो स्क्वायर ब्रैकेट में डिक्शनरी के की पास करोगे और नई वैल्यू दे दोगे तो वैल्यू मॉडिफाई हो जाएगी। तो लिस्ट कैसी है, डिक्शनरी कैसी है, म्यूटेबल है। तो लिस्ट और डिक्शनरी के एलिमेंट्स को मॉडिफाई करना है तो डायरेक्टली कर सकते हो। बाकी डिक्शनरी में मेथड्स हैं जो मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन लिस्ट में एलिमेंट अपडेट करने के मेथड नहीं है, डायरेक्टली एलिमेंट एक्सेस करो और अपडेट कर दो। तो बताओ क्या लिखूं मैं, नेम लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट I इक्वल्स टू प्रशांत, नहीं नेम, ठीक है। नेम में प्रशांत आएगा तो प्रशांत आ जाएगा, नेम में सोनू आएगा तो सोनू आ जाएगा, डन है, ठीक है। नेम लिस्ट, देन हाँ बताओ, एज लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट I इक्वल्स टू एज, मोबाइल लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट I इक्वल्स टू मोबाइल, डन है। क्या रिटर्न करना है, कुछ रिटर्न नहीं करना, लिखना चाहो लिखो, नहीं लिखना चाहते मत लिखो। हमें तो खाली डेटा मॉडिफाई करना था, मॉडिफाई करने के बाद यूजर को डिस्प्ले नहीं कराना। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे चॉइस में अपडेटेड डेटा लिया और क्या कर दिया, प्रिंट कस्टमर मॉडिफाइड सक्सेसफुल, कस्टमर डेटा मॉडिफाइड सक्सेसफुली। समझ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट एलिफ चॉइस में 5 क्या करना है, शो कस्टमर करना है, डिस्प्ले ऑल कस्टमर्स। 3 लिस्ट हैं आपके पास, उन 4 लिस्ट हैं आपके पास, उसमें से सबसे पहले पहले कस्टमर का, फिर दूसरे का, फिर तीसरे का, फिर चौथे का डेटा डिस्प्ले करना। कैसे करोगे, रेंज लगा के, लूप लगा के करोगे। लूप में कौन सा लूप, रेंज वाला या 4 एलिमेंट इन इटरेटर वाला, 4 में एलिमेंट इन इटरेटर से एलिमेंट्स आएंगे और 4i इन रेंज से इंडेक्स आएगा। तो इंडेक्स वाला या एलिमेंट वाला, एलिमेंट वाला, एग्री, रेज योर हैंड्स, कितने लोग एलिमेंट वाला बोल रहे हैं, फिर एलिमेंट राइट, ठीक है। कितने लोग इंडेक्स वाला बोल रहे हैं, इंडेक्स वाले थोड़े से कम है, ठीक है। जब एक ही लिस्ट हो तो 4 एलिमेंट इन इटरेटर आएगा। आप अगर फॉर लूप लगा दोगे यहाँ पे 4e इन आईडी लिस्ट, तो लूप किस पे लगेगा, इटरेटर पे। ई में क्या आ जाएगा, आईडी लिस्ट का पहले पहला एलिमेंट, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। क्या बाकी लिस्ट के भी एलिमेंट आ जाएंगे, नहीं आएंगे। लेकिन अगर आपने 4i इन रेंज लगाया तो इंडेक्स क्या है, हर एक लिस्ट के सेम है। तो आप चाहे आईडी लिस्ट की लेंथ ले लो या नेम लिस्ट की ले लो या एज लिस्ट की ले लो, तीनों में क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, तो लूप सेम नंबर ऑफ टाइम चलेगा। क्या आ जाएगा रेंज के ब्रैकेट में, अगर 3 एलिमेंट है, 3 कस्टमर है, तो रेंज के ब्रैकेट में 3 आ जाएगा अगर 3 कस्टमर है। अब आईडी लिस्ट में आई के अंदर सबसे पहले क्या आएगा, 0 फिर 1 फिर 2, और 0 1 2 क्या है, चारों लिस्ट के इंडेक्स है। चारों लिस्ट में 0th इंडेक्स पे एक कस्टमर है, 1 इंडेक्स पे दूसरा है, 2 इंडेक्स पे तीसरा है। तो मैंने आपको बताया था विद एग्जांपल, और यही वाला एग्जांपल करवाया था मैंने आपको लूप्स के अंदर, यही वाला एग्जांपल
कि आपके पास 3 लिस्ट है, आईडी लिस्ट, नेम लिस्ट, एज लिस्ट, और उसमें मैंने डेटा भी रख के दिखाया था और फिर लूप लगवाया था। कौन सा लूप यूज करोगे? आई इन रेंज वाला। तो आई इन रेंज वाला लूप कब यूज करोगे आप? 4 एलिमेंट इन इटरेटर कब यूज करोगे? एक ही इटरेटर और एक ही एलिमेंट निकालना है। लेकिन 4 आई इन रेंज कब करोगे? एक इटरेटर है और मल्टीपल एलिमेंट्स निकालने हैं, 0 इंडेक्स वाला भी और उससे आगे वाला भी और उससे पीछे वाला भी। ठीक है, तो आई इन रेंज यूज करोगे। ये आपके पास मल्टीपल इटरेटर्स हैं और सबका डेटा एक ही बार में निकालना चाहते हो एक ही लूप में, तो 4 आई इन रेंज वाला लूप यूज करोगे। तो क्या होगा? आपके पास इंडेक्स आ जाएगा और इंडेक्स कॉमन है सारी लिस्ट में, हर लिस्ट का इंडेक्स आपको मिल जाएगा। जब आई में 0 होगा तो 0 आ गया आपके पास। अब 0 इंडेक्स एज लिस्ट का भी हो सकता है, नेम लिस्ट का भी, मोबाइल लिस्ट का भी, सभी का। क्या करोगे? शो कस्टमर फंक्शन अभी आपने बनाया था, उसमें आपने इंडेक्स को पास किया था। तो शो कस्टमर फंक्शन क्या कर रहा था? उसके अंदर आई में जो वैल्यू जाती थी वो वाला कस्टमर शो कर देता था। तो आई में सबसे पहले क्या आएगा? 0 आएगा। शो कस्टमर के ब्रैकेट में क्या चला गया? 0। यहाँ पे 0 आ गया। कस्टमर आईडी, आईडी लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट 0, 0 वाला कस्टमर प्रिंट हो गया। फिर दोबारा लूप चला, फिर दोबारा शो कस्टमर फंक्शन कॉल हुआ, आई में 1 आ गया। 1 आ गया तो फिर 1 वाला कस्टमर का आईडी, 1 वाले कस्टमर का नेम, उसका एज, उसका मोबाइल नंबर प्रिंट हो गया। आर यू गेटिंग दिस? ठीक है, तो ये प्रोग्राम मैंने आपको बनवाया भी था क्लास में कि दैट इज अगर आपके पास मल्टीपल इटरेटर्स हैं, उनका डेटा डिस्प्ले करना है तो आप 4 आई इन रेंज यूज करोगे। आई में इंडेक्स आएगा और आप आईडी लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट आई, नेम लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट आई, एज लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट आई, मोबाइल लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट आई से आप कस्टमर को प्रिंट करा दोगे। आई में 0 होगा तो 0 वाला कस्टमर प्रिंट हो जाएगा, आई में 1 होगा तो 1 वाला, 2 होगा तो 2 वाला। कोई डाउट है? नहीं, ठीक है। एलिफ चॉइस में 6 है तो क्या करना है? एग्जिट। क्या लिखोगे? प्रिंट थैंक्स फॉर यूजिंग अशरफ CMS। ठीक है, एल्स प्रिंट, एल्स प्रिंट, ऊपर वाइल तो लगाए हुआ है, प्रिंट इनवैलिड। वेरी गुड, इनवैलिड डेटा नहीं चॉइस, इनकरेक्ट चॉइस, और दोबारा फॉर लूप चल जाएगा क्योंकि हमने पूरे प्रोग्राम को इनफाइनाइट वाइल लूप के अंदर रखा हुआ है। तो यूजर अगर 1 से 6 के अलावा कोई चॉइस देगा तो आपका प्रोजेक्ट जो ऐसा नहीं होगा कि कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर देगा, फिर वो आपको इनवैलिड चॉइस देगा कि आपने गलत चॉइस पास करी। डन है? सब लगाएंगे अभी, धीरे 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 चलता है, धीरे धीरे। ठीक है, याद कर लो कबीरदास जी का दोहा, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो। चॉइस में सबसे पहले 1 चॉइस पे क्या करना था? एक कस्टमर को ऐड करना था। ठीक है, चॉइस 1 पे क्या था? कस्टमर ऐड करना था। तो कस्टमर का आईडी 10, नेम विकास, एज 39, मोबाइल नंबर 1 2 3। पर पिछले 4-5 साल से मेरी एज 39 ही चल रही है। ठीक है, या कस्टमर एडेड सक्सेसफुली। ठीक है, डन है। एक कस्टमर ऐड हो गया, दोबारा चॉइस आई, फिर दोबारा से क्या करें? कस्टमर और ऐड कर लेते हैं चॉइस में 1, एंटर चॉइस 1 to 6, दोबारा से एक और कस्टमर ऐड करना है तो उस कस्टमर का आईडी 20, नेम अनिल, एज 41, मोबाइल नंबर 2345। दूसरा कस्टमर भी ऐड हो गया। फिर चॉइस में 1, कस्टमर का आईडी 30, नेम अमित, एज 45, मोबाइल नंबर 3456। तीसरा कस्टमर भी ऐड हो गया। राइट, अब क्या करना है? सबसे पहले मान लेते हैं सर्च करना है। चॉइस में 2 पास कर लिया, जिस कस्टमर को सर्च करना है, मान लिया 30 वाले को सर्च करना है, तो आईडी में 30 पास किया तो ये 30 वाले का डेटा मेरे सामने आ गया। ठीक है, करंट ऑपरेशंस में ये कौन सी ऑपरेशन है? रीड ऑपरेशन है। ठीक है, कस्टमर को सर्च करना, रीड करना डेटा को। ठीक है, देन चॉइस में 1 to 6 1 क्या करना है? सॉरी, ऐड आ गया, चलो ऐड कर लेते हैं एक और कस्टमर 40, सोनू 95 6 4 5 6 7। ठीक है, कितने कस्टमर्स ऐड हो गए? 4। चेक करना चाहते हैं, कैसे चेक कर सकते हैं 4 हुए नहीं हुए? डिस्प्ले चॉइस में 5।
तो ये 4 कस्टमर्स मेरे सामने आ गए, ठीक है। सबसे पहले फॉर लूप लगाया, फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ आईडी लिस्ट, तो आई में सबसे पहले 0 आया, तो आईडी लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट 0, नेम लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट 0, एज लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट 0, मोबाइल लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट 0। फिर लूप चला, आई में 1 आया, तो नेम आईडी लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट 1, नेम लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट 1, एज लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट 1, मोबाइल लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट 1, मेरे सारे कस्टमर डिस्प्ले हो गए। डन है। फिर चॉइस में क्या डिलीट करना है कस्टमर को, चॉइस में 3 पास कर दिया, ठीक है। कस्टमर को डिलीट करना है चॉइस में 3। कौन से कस्टमर को डिलीट करना है, मान लिया 40 वाले को डिलीट करना है, ठीक है। तो 40 पास कर दिया, कस्टमर डिलीटेड सक्सेसफुली। चेक करना चाहते हो डिलीट हुआ नहीं हुआ, कैसे चेक कर सकते हैं, डिस्प्ले ऑल से चॉइस में 5 पास किया, मेरा 40 वाला कस्टमर डिस्प्ले डिलीट हो गया, ठीक है। फिर चॉइस में मॉडिफाई करना है, 4 पास कर दिया। कौन से कस्टमर को मॉडिफाई करना है, मान लिया 20 वाले को, तो 20 जिस कस्टमर को मॉडिफाई करना है उसमें 20, उसमें अपडेट नेम, पहले नेम क्या था, अनिल था, अब उसमें क्या सेव करना है, प्रशांत सेव करना है। अपडेट इज 55, मोबाइल नंबर 9999, कस्टमर मॉडिफाइड सक्सेसफुली। चॉइस में 5 चेक कर लेते हैं मॉडिफाई हुआ नहीं हुआ, चॉइस में 5, तो आपका 20 वाला कस्टमर जहां पे पहले अनिल 41 और मोबाइल नंबर 2345 पड़ा था वो अपडेट हो गया। डन है। चॉइस में सेटपा क्या होगा, इनकरेक्ट चॉइस, चॉइस में 6, थैंक्स फॉर यूजिंग अशरफ CMS, लेकिन हमने ब्रेक नहीं दिया यहाँ पे, ब्रेक दे दो, ब्रेक दे दो, ठीक है। तो हम लूप से, इनफाइनाइट लूप से बाहर आते हैं। बताओ कोई डाउट है, ऑनलाइन स्टूडेंट्स कोई डाउट है, हैंड रेज। अमन आप कुछ पूछना चाहते हो, ठीक है, आपका हैंड रेज था उधर, ठीक है जी, राइट। तो ये हमने एक बेसिक वर्जन ऑफ कस्टमर मैनेजमेंट सिस्टम बना लिया, अब इसके अंदर चेंजेस करने हैं, राइट। बताओ क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं। अगर एक प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर होगा, तो उसके अंदर क्या क्या चेंजेस होंगे, उसके अंदर क्या क्या फीचर्स होंगे। फर्स्ट इंडेक्स वाले को डिलीट करेंगे, तो पीछे वाला उसकी जगह, हाँ बिल्कुल ऐसा ही होगा, ऐसे ही होगा, ठीक है। क्योंकि इंडेक्स पहले से फिक्स नहीं है, पर इंडेक्स ये फिक्स्ड है कि ये कस्टमर एक ही इंडेक्स पे रहेगा, ठीक है। जब आप नया कस्टमर ऐड कर रहे हो तो ये उसमें डिफाइंड नहीं है कि ये नया कस्टमर कौन से इंडेक्स पे जा रहा है, वो तो लास्ट में जा रहा है। तो एक कस्टमर डिलीट हुआ तो लास्ट वाला थोड़ा पीछे चला गया, उसका इंडेक्स पहले अगर 5 था तो 4 हो गया। फिर दोबारा जब आप सर्च करोगे तो आईडी लोगे, तो आपको वो 4 वाला कस्टमर ढूंढना था, तो फिर 4 आईडी पे आपका पूरा कस्टमर आपको मिल जाएगा। हाँ जी, बताओ क्या चेंजेस आप चाहते हो इस प्रोजेक्ट के अंदर। अगर आप एक्चुअली में अब आपको टेस्टर बनना है, अब आपको एज अ यूजर बनना है, एंड यूजर, और आपको बताना है कि इस प्रोजेक्ट में क्या क्या चेंजेस होने चाहिए, बताओ। पॉसिबल चेंजेस सबसे पहले तो पास इन द प्रोजेक्ट। नंबर 1, आईडी शुड बी यूनिक, ठीक है। सो वी शुड चेक। और शोएब क्या कह रहा है कि बेटर इज आईडी शुड बी सिस्टम जनरेटेड, ठीक है। जब आप एक नया स्टूडेंट सेटपा में आएगा तो उसका रोल नंबर, एनरोलमेंट नंबर आपका हमारा अकाउंटेंट नहीं देगा, वो तो आपका कंप्यूटर अपने आप जनरेट करेगा, यूनिक आईडी, ठीक है। बेटर इज आईडी शुड बी सिस्टम जनरेटेड एंड शुड बी एंड कैन बी अ रैंडम आईडी। तो उसके लिए पाइथन में रैंडम नाम से मॉड्यूल है जो आपको रैंडम नंबर जनरेट करके देता है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। मोबाइल नंबर शुड बी ऑफ 10 डिजिट्स। आप क्या कर सकते हो, चेक्स लगा सकते हो, ठीक है। कैन ऐड चेक्स, किस टाइप के चेक्स लगा सकते हो, ठीक है। मोबाइल नंबर पे, एज पे, ठीक है। और क्या कर सकते हो आप,
आप फील्ड्स को ऐड कर सकते हो। फील्ड्स लाइक अभी आपने केवल 4 फील्ड्स ली है, आईडी, नेम, मोबाइल नंबर। आप क्या ले सकते हो? एड्रेस, पिन कोड, सिटी, स्टेट, ईमेल आईडी, डीओबी, अमाउंट और एजुकेशन क्वालिफिकेशन। स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे तो ठीक है। आप रिलायंस से सब्जी खरीदने जाओगे, बोल पूछेगा बीटेक किया, एमबीए किया, ठीक है। बैंक डिटेल्स, ठीक है, और जेंडर, बेसिक कुछ डिटेल्स हम रख लेते हैं, ठीक है। तो ये कुछ डिटेल्स आपके पास आ गई, राइट। अभी हम स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम नहीं बना रहे, अभी हम कस्टमर मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हैं। एज रेंज, हाँ, ठीक है। तो आप वो सारे चेक्स लगा सकते हो, मोबाइल नंबर पे, एज पे, ये सारे चेक्स आप लगा सकते हो। और ऐसे ही इन पे भी, पिन कोड पे डिफरेंट आपके पास आपको पता है कि स्टेट स्टैंडर्ड हैं, तो आप स्टेट्स को पहले से फीड करके चेक कर सकते हो यूजर ने सही स्टेट डाली है नहीं डाली है, ठीक है। या आप यूजर को बोल सकते हो कि इस स्टेट में से कोई स्टेट ही डालो, ऐसे ये सारे ऑप्शंस आपके पास हो सकते हैं। सर किसी ने ब्लैंक छोड़ दिया एक्सप्रेस में, ब्लैंक छोड़ दिया तो आप अपने आप सेव करो उसमें नन या कुछ, नन अपने आप सेव करो, ठीक है। कंपलसरी करना है, कंपलसरी कर दो। चेक्स के अंदर आप लगा सकते हो कि यूजर इनपुट कंपलसरी दे, एम्प्टी स्ट्रिंग ना आए, नहीं आ रहा तो एम्प्टी स्ट्रिंग सेव कर दो, कोई बात नहीं। डेटा सेव होना चाहिए, चाहे एम्प्टी स्ट्रिंग ही सेव हो। पासवर्ड, हाँ, पासवर्ड लगाना चाहो लगा सकते हो, ठीक है। कैन ऐड पासवर्ड एंड यूजर आईडी। और बताओ। ऐड कस्टमर में मैंने कुछ फील्ड्स ऐड कर दी। सर्च कस्टमर में कुछ सर्च और मोडिक चीज चेंज कर सकते हैं। सर्च कस्टमर आप जो है आप ऑप्शन दे सकते हो, जैसे आपने सर्च कस्टमर दिया, चॉइस में सर्च कस्टमर दिया, तो फिर एक और चॉइस दो कि सर्च किस क्राइटेरिया के बेस पे करना है, ठीक है। क्राइटेरिया कि सर्च बाय मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और नेम। कुछ क्राइटेरिया आप देखते हो कि नेम में अगर आपने अमित दे दिया तो अमित नाम से इतने कस्टमर है वो सारे सामने आ गए। सिटी आ गई दिल्ली, तो सिटी नाम से दिल्ली नाम से इतने कस्टमर है, दिल्ली सिटी से बिलोंग करते हैं, वो सारे सामने आ जाए। जब हम डिस्प्ले कर रहे हैं कस्टमर्स को तो हम शॉर्ट कर सकते हैं कि ए वाले पहले आ जाए, बी वाले। ठीक है। कैन सोर्ट द डेटा। सर इसमें कस्टमर को नोटिफाई भी कर सकते हैं। सोर्ट करोगे तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, आगे पीछे हो जाएगा। डेटाबेस में सेव नहीं कर रहे अभी हम। हाँ जी, नोटिफाई भी कर सकते हैं कस्टमर नोटिफिकेशन। नहीं अभी हम नोटिफिकेशन तक नहीं जा रहे। मॉडिफाई करने के बाद किसी कस्टमर मॉडिफाई कस्टमर में अगेन कैन टेक सिलेक्टेड एंट्रीज, ठीक है। अभी क्या है, अगर कस्टमर की 20 फील्ड है, जल्दी क्या होता है मोबाइल नंबर चेंज हो जाता है कस्टमर का, जो कि इंपॉर्टेंट फील्ड है, ठीक है। तो सारा डिटेल चेंज नहीं होता, तो आप मॉडिफाई कस्टमर में सिलेक्टेड एंट्री ले सकते हो कि क्या मॉडिफाई करना चाहते हो। क्या आप आईडी मॉडिफाई करना चाहते हो? यस, तो ठीक है आईडी प्रोवाइड करो। नेम मॉडिफाई करना चाहते हो? यस, तो नेम प्रोवाइड करो। इस तरह से आप जो सिलेक्टेड एंट्रीज को ही मॉडिफाई करने के ऑप्शन दे सकते इसके बाद पूरी लिस्ट देख लीजिए, सिर्फ मॉडिफाइड डेटा लिख सकते हैं। हो। हाँ, ठीक है। कैन डिस्प्ले ओनली मॉडिफाइड डेटा। बिफोर एंड आफ्टर। मॉडिफाइड डेटा बिफोर एंड आफ्टर चेंज, ठीक है। तो ऐसे कुछ डिटेल्स आप इसके अंदर लगा सकते हैं। डन है, ठीक है। स्टार्ट करें। कुछ चीजें मैं बताता हूँ आपको, बाकी आपको अपने आप करनी है। तो सबसे पहले चेक्स लगाते कैसे हैं, मैंने आपको जब पहले आपको स्ट्रिंग के मेथड पढ़ाए थे तब भी मैंने बताया था कि चेक्स कैसे लगाए जाते हैं, ठीक है। एक बार दोबारा से बता देता हूँ। हाँ जी, कंफर्म कर सकते हो आपकी डिलीट कस्टमर करते टाइम डिलीट करना भी है या नहीं करना है, ठीक है, ठीक है। कैन आस्क अगेन इफ टू डिलीट और नॉट, डिलीट कस्टमर और नॉट, ठीक है। डन है, डन है। ये आंसर पढ़ा रहे, बहुत पावरफुल ट्रेनर, बच्चे उनके नाम से आते हैं सर, ठीक है। तो हमारे पास जावा के लिए, तो हमारे पास जो है कस्टमर को डिलीट करना है या नहीं करना, तो आप जो है पूछ सकते हो, कंफर्म कर सकते हो, राइट। देन ये हमारे पास कुछ चेंजेस हम लोग कर सकते हैं, देखते हैं कुछ चेंजेस करके हम लोग।
सबसे पहले हम चेक्स, कोई भी दुनिया का सॉफ्टवेयर होगा, आपको जो प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर होगा उसमें चेक्स जरूर लगे होंगे। अगर आप ऑनलाइन कोई फॉर्म फिल कर रहे हो गूगल पे या कहीं पे भी, आपने अगर मोबाइल नंबर 10 डिजिट से कम का दे दिया, तुरंत वो पिंग कर देगा कि आपका मोबाइल नंबर करेक्ट नहीं है, ठीक है, या उसमें नंबर्स की जगह कोई और डेटा होगा तो तुरंत बता देगा कि, लेकिन प्रोग्राम बंद नहीं होगा, ठीक है। लेकिन हमारे प्रोग्राम में क्या है, अगर गलती से हमने यहाँ पे क्या कर दिया, हमने कहीं पे मॉडिफाई कर दिया, मान लिया हमने एज को इंटीजर में टाइपकास्ट कर दिया हमने अपने प्रोग्राम में, क्या होगा, प्रोग्राम को रन करेंगे, चॉइस में 1, कस्टमर का आईडी 10, कस्टमर का नेम विकास, कस्टमर का एज $3, ठीक है, $3। जैसे ही एंटर करूंगा क्या होगा, एरर आ जाएगी, ठीक है। क्या किया मैंने, एज जब यूजर से इनपुट ली तो उसको इंटीजर में टाइपकास्ट करने की कोशिश की, तो अगर नंबर होता तो इंटीजर में टाइपकास्ट हो जाता, लेकिन अगर उसके बीच में कोई स्पेशल सिंबल आ गया, कोई अल्फाबेट आ गया तो टाइपकास्ट नहीं हो पाएगा और प्रोग्राम रुक जाएगा। जो प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर होते हैं उनमें एरर नहीं आती और रुकते नहीं है यूजर अगर गलत डेटा एंटर करता है। एग्री, ठीक है। तो हमें यहाँ पे इंटीजर में टाइपकास्ट नहीं करना, हमें इंटीजर में टाइपकास्ट तो करना है लेकिन यहाँ पे नहीं करना, इनपुट तो लेना है, लेकिन हम क्या करेंगे, जब भी हमें चेक्स लगाने होते हैं, हमारा टारगेट क्या होता है प्रोजेक्ट बनाते टाइम, सबसे पहले जब भी कोई लाइन लिख रहे हो उस लाइन को प्रेजेंटेशन लेयर BLL में लिखते हुए सोचो कि क्या इसको किसी दूसरे फंक्शन में बना सकता हूँ मैं और उसको कॉल कर सकता हूँ, क्या इस काम की मुझे बार बार जरूरत पड़ सकती है, रीयूजेबिलिटी करनी है क्या कोड की, ये सोच के चलो हमेशा। तो जब भी यूजर से इनपुट लेना है तो आप डायरेक्टली मत लो, गेट एज नाम का एक फंक्शन बना लो, एज इक्वल्स टू गेट एज नाम का फंक्शन बनाया, जो यूजर से एज लेगा, उसको चेक करेगा वो सही फॉर्मेट में है नहीं, अगर सही फॉर्मेट में है तो आपके प्रोग्राम में दे देगा, नहीं तो वहीं पे बार बार मांगता रहेगा सही एज दो, सही एज दो, सही एज दो। आर यू गेटिंग दिस? यस। तो एज इक्वल्स टू गेट एज कहाँ पे बनाओगे, प्रेजेंटेशन लेयर में या BLL में? अलग ही बात। प्रेजेंटेशन लेयर में या बिजनेस लॉजिक लेयर में, जल्दी से बता दो। प्रेजेंटेशन लेयर में बनाएंगे, यूजर से इनपुट लेनी है एज, हमने एज अभी हमने इनपुट ली नहीं है, यहाँ पे तो गेट एज फंक्शन कॉल किया। अभी आप क्या कर रहे हो, नेम इनपुट ले रहे हो, आईडी इनपुट ले रहे हो, एज भी इनपुट लेनी है, लेकिन आप उस एज के ऊपर चेक्स लगाना चाहते हो, तो एज इनपुट कराओगे ना, तो जहां इनपुट आएगा कहाँ पे आएगा इनपुट, प्रेजेंटेशन लेयर में आएगा। इनपुट आपका BLL में नहीं जाएगा, इनपुट क्या है, यूजर इंटरेक्शन का पार्ट है, राइट। तो गेट एज फंक्शन कहाँ बनेगा, BL में बनेगा, आप PL में बनेगा, प्रेजेंटेशन लेयर में मैंने यहाँ पे डेफ गेट एज नाम का फंक्शन बना दिया, ठीक है। एज इक्वल्स टू, जब भी यूजर से इनपुट लेके चेक्स लगाने हो, सबसे पहला रूल है व्हाइल लूप लगा दो, तब तक लगा चलता रहेगा ये लूप जब तक यूजर सही एज नहीं देगा। जब भी आपको कोई प्रोग्राम में बार बार यूजर से इनपुट कराना है और सही डेटा नहीं दे रहा, बार बार इनपुट करना चाहते हो, उसको इनफाइनाइट व्हाइल लूप के अंदर डाल दो, जब सही डेटा दे तो ब्रेक लगा दो या रिटर्न कर दो फंक्शन से, और नहीं तो लूप के अंदर रहो। डन है। एज इक्वल्स टू इनपुट एंटर कस्टमर एज, राइट। एज आ गई, मान लिया यूजर ने एज क्या दे दी, यूजर ने एज दे दी आपकी $3 या $5, ठीक है। क्या करना है, सबसे पहले आपको एज कैसी होनी चाहिए, न्यूमेरिक होनी चाहिए, नंबर्स में होनी चाहिए। तो क्या कौन सा मेथड यूज करोगे, हाँ जी, एज डॉट इज डिजिट या डेसिमल या न्यूमेरिक कुछ भी यूज कर सकते हो। अब मैं इस डेसिमल मैंने आपको पढ़ाया था, तो इफ एज डॉट इज डेसिमल, डेसिमल मतलब जिसका बेस 10 होता है, हेक्साडेसिमल जिसका बेस 16 होता है, तो जो आपके होल नंबर्स होते हैं उनका बेस 10 होता है, डेसिमल नंबर उनको हम बोलते हैं, ठीक है। तो इफ एज डॉट इज डेसिमल, तो इसका मतलब क्या है, यूजर ने जो एज दी है वो नंबर फॉर्मेट में है, एग्री। तो उसके बाद इफ, अब इसके बाद क्या कर दो, एज इक्वल्स टू
इंटीजर में एज को टाइप कास्ट कर दो। क्या इस डेसिमल मेथड से पहले इंटीजर में टाइप कास्ट कर सकते थे? नहीं कर सकते थे। क्यों नहीं कर सकते थे? क्योंकि हम चेक कर रहे हैं इस डेसिमल किसका मेथड है? स्ट्रिंग का मेथड है। तो आपका जो वेरिएबल ऑब्जेक्ट है कैसा होना चाहिए? स्ट्रिंग टाइप का होना चाहिए। अगर मेथड स्ट्रिंग क्लास के अंदर बना हुआ है तो ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग क्लास का ही होना चाहिए। डिक्शनरी का, लिस्ट का कोई मेथड, लिस्ट में अपेंड मेथड है, क्या हम उसको स्ट्रिंग के ऊपर यूज कर सकते हैं? अपेंड को नहीं कर सकते। तो लिस्ट के लिए बना है, लिस्ट क्लास में बना है, लिस्ट के ऑब्जेक्ट के साथ ही अपेंड चलेगा, स्ट्रिंग के साथ नहीं चलेगा। तो ऐसे ही इस डेसिमल मेथड किसके लिए बना है? स्ट्रिंग के लिए बना है। तो मेथड के साथ जो आप ऑब्जेक्ट लगा रहे हो वो भी स्ट्रिंग टाइप का होना चाहिए। यूजर से आपने एज इनपुट कराई, क्या एज आई? $3 एक स्ट्रिंग में आ गई। हाँ जी, ठीक है। तो आपने चेक कर लिया इफ एज इक्वल्स टू एज डॉट एज डेसिमल। अगर एज डेसिमल नंबर में है तो इफ के अंदर चलेगा, मतलब हमारी एज का फॉर्मेट सही है। उसके बाद एज को इंटीजर में टाइप कास्ट किया, और इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 एंड एज इज लेस देन इक्वल्स टू 100। हमने मान लिया कि हमारे पास जो कस्टमर्स आएंगे उनकी एज 5 से 100 ईयर्स के बीच में ही होगी। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि आपके पास एक कस्टमर आया 500 ईयर्स एज का है। ठीक है, तो भगवान राम के टाइम पे होता था या पैगंबर साहिब के टाइम पे होता था, लेकिन अभी नहीं होता। ठीक है, तो इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 एंड एज इज लेस देन इक्वल्स टू 100 तो रिटर्न एज। ठीक है, रिटर्न एज से क्या होगा? आप वाइल लूप से खाली बाहर नहीं आओगे, आप गेट एज फंक्शन से भी बाहर आ जाओगे। तो अगर आपकी एज में खाली नंबर्स हैं और अगर आपकी एज विद इन वैलिड रेंज है तो आपने रिटर्न कर दिया एज को। एल्स, ये एल्स किस वाले इफ का काउंटर पार्ट है? 500 इस वाले का, 5 वाले का, जिसमें एज ग्रेटर देन रेंज दी थी आपने। तो अगर ऐसा नहीं है तो क्या हुआ? प्रिंट एंटर एज विद इन, ठीक है, विद इन 5, विद इन रेंज और विद इन 5 to 100 ईयर्स। ठीक है, बताना होगा ना सर। बता दो चलो, विद इन 5 to 100 ईयर्स ओनली। डन है। तो एल्स के बाद प्रोग्राम कहाँ जाएगा? अगर यूजर ने गलत एज दे दी तो कहाँ जाएगा? वापस वाइल लूप के पास जाएगा। वाइल लूप के पास जाएगा और दोबारा से फिर एज की डिमांड करेगा। जब तक यूजर एज को 5 से 100 ईयर्स के बीच में नहीं देगा, प्रोग्राम एल्स में आएगा और वापस वाइल लूप के पास चला जाएगा। ठीक है, और अगर यूजर ने जो एज दी है वो एज में क्या दे दिया? $5 अगर नॉन नंबर वैल्यू दे दी, एज में नॉन नंबर्ड वैल्यू दे दी, तो क्या होगा? प्रोग्राम इस वाले एल्स के पास आ जाएगा। ये एल्स किसका पार्ट है? इस वाले इफ का पार्ट एल्स है। तो एल्स में प्रोग्राम जाएगा। इसका मतलब क्या है? यूजर ने जो एज दी है उसके अंदर नंबर्स नहीं, कुछ और है। उसके अंदर कोई स्पेशल सिंबल है, उसके अंदर कोई हिंदी का कागज है, उसके अंदर कोई आपका इंग्लिश अल्फाबेट है। ठीक है, तो क्या करोगे? प्रिंट एंटर एज इन नंबर्स ऑन या इन होल नंबर्स ऑन। एंटर एज इन होल नंबर्स ऑन। डन है। ठीक है, तो ये आपका एज यानी कि चेक्स कैसे लगाने। अब आपको मोबाइल नंबर लगाना होगा, क्या करोगे? गेट मोबाइल नाम का फंक्शन बनाओगे, वाइल लूप के अंदर जाओगे, सबसे पहले चेक करोगे कि मोबाइल नंबर के अंदर केवल डेसिमल डिजिट्स हैं या नहीं है, और फिर चेक करोगे कि जो मोबाइल नंबर है उसकी लेंथ 10 डिजिट्स है या नहीं। ठीक है, इस तरह से आप मोबाइल को जितने भी चेक्स आपने लगाने हैं, इस तरह से आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर चेक्स को लगा सकते हो। डन है। हाँ जी, ठीक है। हाँ जी, पहले वाला देखो, हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले गेट एज फंक्शन चलेगा, लाइन नंबर 49, फिर लाइन नंबर 50 वाइल लूप चलेगा, फिर लाइन नंबर 51 एज का इनपुट हो गया, फिर लाइन नंबर 52। सबसे पहले ये 52 लाइन क्या कर रही है? चेक कर रही है कि क्या एज के अंदर जो डेटा आ रहा है उसमें खाली नंबर्स है या नहीं है। अगर मान लिया यूजर ने एज में 1000 डाल दिया, तो बताओ ये मेथड ट्रू रिटर्न करेगा या फॉल्स रिटर्न करेगा? ट्रू रिटर्न करेगा। अगर यूजर ने एज में $3 डाल दिया तो फॉल्स। तो अगर ये वाला फॉल्स करेगा तो इस इफ के अंदर जाएंगे ही नहीं।
कहाँ पे आ जाएंगे, नीचे इस इफ के एल्स के पास आ जाएंगे। इस इफ के एल्स में हम क्या प्रिंट करा देंगे, एंटर एज इन होल नंबर्स ओनली। लेकिन यूजर ने एज में क्या किया, मान लिया 1000 डाल दिया, तो ये वाला मेथड, ये वाली कंडीशन तो ट्रू हो जाएगी। लेकिन फिर हम क्या करेंगे, दूसरा चेक लगाएंगे कि एज आपकी 5 से 100 ईयर्स के बीच में ही होनी चाहिए। अगर वो इस रेंज में है तो ठीक है, और अगर नहीं है तो हम बोलेंगे कि आपने एज में नंबर्स तो दिए थे लेकिन वो आपके विद इन 5 to 100 ईयर्स नहीं थे, तो फिर ये वाली कंडीशन डिस्प्ले करा देंगे। ठीक है, तो हमने नेस्टेड इफ लगा लिया। डन है। कस्टमर फ्रेंडली बनाने के लिए हम नीचे भी 5 और 100 वाला कंडीशन, हाँ बिल्कुल, जैसे आप चाहो वैसे कर सकते हो। ठीक है, आप एक ही कंडीशन लगाना चाहो उसी में चेक करना चाहो उसी में कर दो, मल्टीपल इफ ना लगा के इफ एज डॉट इज डेसिमल ए एंड डी एंड एज इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 ए एंड डी एंड एज इज लेस देन इक्वल्स टू 100। एक ही कंडीशन में लगाना चाहते हो एक ही में लगा दो, एंड ऑपरेटर का यूज करके। डन है। ठीक है, तो बताओ इसके अंदर, इस प्रोजेक्ट के अंदर हमने क्या क्या यूज कर लिया, सब यूज कर लिया। अभी तक का जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा, सबसे पहले हमने प्रोग्रामिंग कहाँ से स्टार्ट करी थी, इनपुट और प्रिंट से स्टार्ट करी थी। हमने यूजर इंटरेक्शन पढ़ना शुरू किया था, वहां से स्टार्ट किया, पढ़ लिया। फिर कंडीशंस पढ़ी, लूप्स पढ़े, लूप्स के अंदर रेंज पढ़ा, लूप्स के अंदर एलिमेंट इटरेटर पढ़ा। ठीक है, हमने प्रोग्राम में स्ट्रिंग के मेथड्स पढ़े, लिस्ट के मेथड्स पढ़े, सारे कॉन्सेप्ट्स हमने यूज कर लिए। ठीक है, डिक्शनरी यूज नहीं हुआ इसमें क्योंकि डिक्शनरी टॉपिक इसके आगे का था, लेकिन कल मैंने थोड़ा पढ़ा दिया था आपको डिक्शनरी। डन है। ठीक है, तो अभी तक आप क्या कर रहे थे, आपने लिस्ट के मेथड तो पढ़ लिए थे। कल कोई बच्चा पूछ भी रहा था, सर इतना ही लिस्ट है बस। ठीक है, किसी बच्चे ने शायद ऑनलाइन या ऑफलाइन पूछा था, अमन ने पूछा था, ठीक है लिस्ट इतना ही पढ़ाओगे सर? तो लिस्ट तो हमने मेथड्स तो पढ़ लिए थे लेकिन उनका यूज नहीं पता था हमें कि इंडस्ट्री में क्या यूज होगा उन मेथड्स का। अपेंड क्यों पढ़ रहे हैं, लिस्ट को, लिस्ट है क्या चीज है, क्या भला है लिस्ट में, क्या हम करने क्या वाले हैं, क्यों हम लिस्ट को पढ़ रहे हैं, क्यों हम स्ट्रिंग को पढ़ रहे हैं, क्या होने वाला है इन सारे डेटा से। तो एक्चुअल में जो प्रोजेक्ट्स हैं, देखो हमने क्या बोला कि पाइथन के अंदर 2.35 लाख प्लस लाइब्रेरीज हैं। ठीक है, हर लाइब्रेरी के अंदर हजारों लाखों फंक्शंस हैं, बिलियंस ऑफ प्रीडिफाइंड फंक्शंस, बिलियंस ऑफ प्रीडिफाइंड मेथड्स अवेलेबल हैं, लेकिन वो सब बहुत कम है जब आप रियल टाइम प्रोजेक्ट बनाओगे। आपको ऐसी लाइब्रेरी नहीं मिलेगी जिसके अंदर ऐड कस्टमर फंक्शन बना बनाया मिल जाए, सर्च कस्टमर फंक्शन बना बनाया मिल जाए, वो आपको प्रोजेक्ट तो बनाने पड़ेंगे। आर यू गेटिंग दिस? ठीक है, डन है, राइट। चलिए, तो हमने चेक्स लगाना सीख लिया कि कैसे हमें चेक्स लगाने हैं। अगर किसी भी डेटा पे यूजर से इनपुट करा रहे हो, डायरेक्टली इनपुट मत लो, एक फंक्शन बनाओ प्रेजेंटेशन लेयर के अंदर और वहां पे चेक्स लगाओ। डेटा लो, व्हाइल लूप के अंदर रखो और डेटा लेने के बाद चेक करो कि अगर सही डेटा आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो व्हाइल लूप के अंदर तब तक यूजर से डेटा की डिमांड करते रहो जब तक यूजर सही फॉर्मेट का डेटा नहीं देते। डन है। ठीक है, इसके बाद हम क्या करना चाहते हैं, आईडी शुड बी यूनिक। तो आईडी के ऊपर भी क्या करना है, हमें कहीं ना कहीं चेक ही लगाना है। ठीक है, तो आईडी पे हम क्या कर सकते हैं, आईडी पे अब हमारे पास जो एज में डेटा आएगा वो किस टाइप का आएगा, इंटीजर टाइप का ही आएगा। ऊपर हमने इंटीजर में टाइपकास्ट कर दिया था गेट एज फंक्शन के अंदर। ठीक है, जहां पे हमने गेट एज फंक्शन बनाया था वहां पे हमने एज को यहाँ पे इंटीजर में टाइपकास्ट कर दिया था, क्योंकि ग्रेटर देन और लेस देन सिंबल जब आप नंबर से कंपेयर कराओगे तो फिर आपका तभी कंपेयर हो पाएगा जब एज भी इंटीजर टाइप का और ये नंबर भी इंटीजर टाइप। तो हमने इंटीजर में टाइपकास्ट करने के बाद रिटर्न किया है एज को, तो एज हमारी टाइपकास्ट भी हो गई और चेक भी हो गई। राइट, अब हमें क्या करना है, आईडी को चेक करना है कि आईडी यूनिक है या नहीं है। तो क्या कर सकते हैं, आईडी इक्वल्स टू गेट आईडी नाम का फंक्शन बनाते हैं। कहाँ पे बनाओगे, प्रेजेंटेशन लेयर में या बीएलएल में? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, गेट आईडी फंक्शन कहाँ बनाओगे, प्रेजेंटेशन लेयर या बीएलएल में? प्रेजेंटेशन लेयर में। डेफ गेट एज गेट आईडी। ठीक है, फिर व्हाइल लूप, जब तक यूजर सही आईडी नहीं देता तब तक आईडी की डिमांड करते रहेंगे। आईडी इक्वल्स टू इनपुट एंटर कस्टमर आईडी। आईडी आ गया, उसके बाद इफ आईडी इन आईडी लिस्ट। आईडी कैसी होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए। अगर वो पहले से आईडी लिस्ट में, मान लिया यूजर ने क्या किया, पहला कस्टमर ऐड किया आईडी 10 दे दी, दूसरा 20,
तीसरे की फिर 20 दे दी। क्या होना चाहिए, यूजर से बोलना चाहिए कि आपने डुप्लीकेट आईडी एंटर कराई है, एंटर द यूनिक आईडी ओनली। आर यू गेटिंग दिस? Yes. ठीक है, तो इफ आईडी इन आईडी लिस्ट, तो क्या होगा, इफ के अंदर चले जाओगे, अंदर चले गए तो क्या कर दिया, प्रिंट, ठीक है, प्रिंट डुप्लीकेट आईडी, ठीक है, ठीक है, डुप्लीकेट आईडी, वार्निंग, ठीक है, वार्निंग या एरर जो लिखना चाहते हो लिख लो, डुप्लीकेट आईडी, ठीक है, और दोबारा से क्या होगा, प्रोग्राम कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, या आप यहाँ पे नोट इन लगाना चाहते हो, नोट इन लगा लो, तो क्या होगा, ये पार्ट कहाँ चला जाएगा, एल्स में, एल्स में वार्निंग डुप्लीकेट आईडी, ठीक है। तो आईडी अगर आईडी लिस्ट में नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, मतलब सही है काम। फिर आप क्या करोगे, इफ आईडी डॉट इज डेसिमल, आईडी आपने क्या माना, आपने मान लिया कि आईडी नंबर्स में होनी चाहिए, आप चाहते हो कि आईडी नंबर्स में होनी चाहिए, उसमें इंग्लिश अल्फाबेट्स ना हो, या आप चाहते हो कि आईडी में केवल नंबर्स या अल्फाबेट्स हो, तो क्या चेक कर सकते हो, इज अल्फा न्यूमेरिक, आपके पास एक मेथड था, याद है आपको, इज अल्फा न्यूमेरिक, ALNUM। तो आप चाहते हो कि जो आईडी है या तो उसमें अल्फाबेट्स हो या नंबर्स हो और कुछ ना हो, तो आप अल्फा न्यूमेरिक चेक कर सकते हो। आप चाहते हो कि उसके अंदर केवल नंबर्स हो तो इज डेसिमल चेक कर सकते हो। अगर है तो ठीक है, क्या कर दोगे, रिटर्न इंटीजर आईडी। अगर आप चाहते हो कि आईडी इंटीजर में टाइपकास्ट हो के आपके डेटाबेस में सेव हो तो आप इंटीजर में टाइपकास्ट करके रिटर्न कर दो। लेकिन अगर आईडी में इज डेसिमल नहीं है, प्रिंट एंटर आईडी इन नंबर्स। हाँ जी, सर अगर फर्स्ट लेटर में कैपिटल में चाहिए और एक स्पेशल कैरेक्टर में चाहिए, हाँ तो आप चेक कर लो, उसमें आप लगा लो, क्या बोलते हैं, इफ आप चाहते हो कि पहला लेटर कैपिटल में हो तो आप पहले लेटर को चेक कर लो। पहला लेटर कैसे चेक करोगे, आईडी स्क्वायर ब्रैकेट 0, इफ आईडी स्क्वायर ब्रैकेट 0 डॉट इज अल्फा, अल्फाबेट नाम से, या इज अपर, ठीक है, अपर नाम से, आप टाइटल या अपर एक ही बात है, अगर सिंगल कैरेक्टर है तो एक पूरा चेक करेगा, एक ही कैरेक्टर। हम क्या चेक करेंगे, हम चेक करेंगे अपर पूरा पर कैसे, इनकी रिक्वायरमेंट क्या, पहला कैपिटल होना चाहिए, बाकी चाहे स्मॉल पे हो या कैपिटल पे हो, उसका स्पेशल स्पेशल कैरेक्टर नंबर भी हो, स्पेशल कैरेक्टर भी हो, ठीक है। आप चाहते हो कि आईडी में एक नंबर भी होना कंपलसरी है, स्पेशल, ये वैसे पासवर्ड की रूल बता रहे हो आप, पर फिर भी चलो, अगर आईडी के भी रूल आप ऐसे बनाना चाहते हो कि उसके अंदर नंबर भी हो, स्पेशल कैरेक्टर भी हो, अपर केस भी हो, स्मॉल केस भी हो, जनरली ये 4 फील्ड्स रहती हैं आपकी। आपने देखा होगा पासवर्ड का भी कंडीशंस आती हैं, आप बैंक का पासवर्ड वगैरह सेट करते हो तो 4 कंडीशंस रहती हैं कि उसके अंदर एक अपर केस, एक लोअर केस, एक स्पेशल सिंबल और एक नंबर होना कंपलसरी है एटलीस्ट, और मिनिमम 8 डिजिट उसकी लेंथ होनी चाहिए और मैक्सिमम उसके 16 कैरेक्टर्स की लेंथ होनी चाहिए, ऐसी कंडीशन रहती हैं। तो वो कंडीशंस आप अगर आपके स्ट्रिंग के मेथड से बन जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनती है तो फिर आपके पास आगे चल के हम लोग रेगुलर एक्सप्रेशन की बात करेंगे। रेगुलर एक्सप्रेशन से आप जैसे चाहो वैसे चेक्स लगा सकते हो। ईमेल आईडी के भी चेक्स वहाँ पे बन जाते हैं कि ईमेल आईडी में शुरू में कुछ कैरेक्टर्स होने चाहिए, फिर @ आना चाहिए, फिर कुछ कैरेक्टर्स होने चाहिए, फिर डॉट आना चाहिए, फिर कुछ कैरेक्टर्स होने चाहिए। तो इन सब के लिए आपके पास आगे चल के हम लोग रेगुलर एक्सप्रेशन टाइम मिलेगा तो पढ़ेंगे और उसमें हम चेक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी अगर आपको करना है तो टाइम मेहनत ज़्यादा लगानी पड़ेगी आपको। जैसे स्पेशल सिंबल्स हैं तो आप स्पेशल सिंबल्स का पहले या तो डबल कोट्स में एक वो बना लो, ठीक है। जितने भी स्पेशल सिंबल्स आपके पास हैं क्या करो, जितने भी स्पेशल सिंबल्स हैं आपने मान लिया क्या करना है, आपने फॉर लूप लगाओ, एक एक एलिमेंट उठाओ और उस एलिमेंट को चेक कर लो कि वो एलिमेंट इन सारे कैरेक्टर्स के अंदर है या नहीं है। फिर उसकी लेंथ चेक करो, 1 बार है, 2 बार है, कितनी बार है, उसको सेव कर लो, ठीक है। कम से कम 1 बार होनी चाहिए, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे आप अलग अलग चेक्स लगा सकते हो। स्पेशल सिंबल्स आपको देखने हैं तो आप स्पेशल सिंबल्स की पूरी लिस्ट बनाना चाहते हो कि आपके पास जो भी स्पेशल सिंबल्स हैं वो सारे स्पेशल सिंबल्स आप एक स्ट्रिंग के अंदर रख लो और इन ऑपरेटर लगा दो, ठीक है। तो आप इस तरह से कर सकते हो। डन है। सर मेरा एक ये था कि पहले 4 अल्फाबेटिक और लास्ट के डिजिट। हाँ, तो आप सब कर सकते हो, ट्राई करना पड़ेगा। नहीं सर, अभी आपने बोला ना टाइम
हाँ ठीक है, तो उसको पढ़ा हाँ बता दो, पूछ लेना, लेकिन आप लास्ट में सेव कर लो अपने माइंड में कहीं पे, क्योंकि होता है क्या, जब मैं ज़्यादा पढ़ाता हूँ ना तो बच्चे कहते हैं सर ज़्यादा हो रहा है, पाइथन कोर्स ही खत्म नहीं हो रहा, तो इसलिए मैं चाहता हूँ बच्चे खुद बोलेंगे हाँ सर ये टॉपिक पढ़ा दें। हाँ जी सर, हमारा पाइथन का कितना कोर्स हो गया? आधा हो गया हमें। हाँ जी, खाली पाइथन का, डेटा एनालिटिक्स मशीन लर्निंग नहीं हुआ है ML भी आप पढ़ा, अभी, तो पाइथन तो पढ़ा, कौन पढ़ाता है? डीए मैं नहीं पढ़ा। ML अच्छा ML कौन पढ़ाता चलो पढ़ना, आप अगर कोई डाउट होगा तो मेरे से पूछ लो। है? ML कौन पढ़ाता है? ट्रेनर्स हैं, मतलब जो आप पढ़ोगे, मेन है कि बच्चों को क्या लगता है ना कि टीचर देखने में सुंदर होना चाहिए, मेरे जैसा, बोलने में बड़ा अच्छा होना चाहिए, ठीक है, तो हम पता नहीं क्या एक्सपेक्टेशन लेके आते हैं टीचर से, ठीक है, आप पढ़ो, ये गारंटी है कि टीचर से अगर आप पढ़ने का एटीट्यूड होगा, सारे टीचर्स अच्छा पढ़ाएंगे। सर सुंदर की बात नहीं है सर, समझ आना चाहिए, समझ में आएगा, आपका समझ। एटीट्यूड होना चाहिए पढ़ने का, ठीक है, राइट, मजाक कर रहा हूँ तो मैं। हाँ जी सुंदर वाली बात सर। हाँ जी, सो हमारा ठीक है, तो हमारे पास हमने क्या चेक कर लिया? आईडी यूनिक चेक कर लिया। अब हम बात कर रहे हैं बैटरीज आईडी शुड बी सिस्टम जनरेटेड एंड कैन बी अ रैंडम आईडी। रैंडम आईडी अगर आप बनाना चाहते हो तो कैसे बना सकते हो? डन है, डिस्कस करते हैं रैंडम आईडी के बारे में। अगर आपको रैंडम आईडी बनानी है तो मैं बता देता हूँ, रैंडम आईडी अगर आप बनाना चाहते हो तो कैसे बना सकते हो। तो इसके लिए हमारे पास पाइथन में रैंडम नाम का मॉड्यूल है, ठीक है, पाइथन में रैंडम नाम का मॉड्यूल है, ठीक है, a इक्वल्स टू रैंडम डॉट। तो रैंडम के अंदर मल्टीपल वेरिएबल्स, मल्टीपल फंक्शंस, मल्टीपल मेथड्स अवेलेबल है। रैंडम डॉट रैंड इंट, ब्रैकेट में अगर आप कोई रेंज दे देते हो 1,1000, आपको मान लिया डाई गेम का कोई प्रोजेक्ट बनाना है, आपके पास एक डाई है, ठीक है, या दो डाइस हैं, ठीक है, सिंगल को डाई बोलते हैं और मल्टीपल को डाइस बोलते हैं। तो आपको एक डाई है आपके पास, उसका कोई प्रोजेक्ट बनाना है, तो आप क्या कर सकते हो, एक रैंडम नंबर 1 से 6 के बीच में निकाल सकते हो। तो आपके पास क्या है, आपके पास रैंडम के अंदर रैंडम डॉट रैंडिंट नाम से एक फंक्शन अवेलेबल है, ठीक है, आप रन करोगे तो ये 1 से 6 के बीच में रैंडम इंटीजर वैल्यू निकाल के आपको देगा। रन किया, सबसे पहले 5, दोबारा रन किया 5, फिर रन किया 3, फिर रन किया 6, ठीक है। कोई तो फंक्शन होगा जो पीछे वर्क कर रहा हो। हाँ बिल्कुल, सारी चीज के लिए फंक्शन है। नहीं बट ये रैंडम तो नहीं हो सकता ना। हाँ, तो पीछे होगा। रैंडम ऐप ये पाइथन डिक्लेयर करता है कि जो इरेंडेंट फंक्शन जो बने हैं रैंडम के लिए, इनको भी डिकोड किया जा सकता है, ठीक है, इनको भी डिकोड किया जा सकता है, ठीक है, राइट। तो 6, फिर 4, फिर 6, अरे मैं लकी हूँ 6 बार बार आ रहा है, 5, ठीक है, बड़े बड़े नंबर्स ही आ रहे हैं ज्यादातर, छोटे भी आ गए। डन है, ठीक है। तो आपको अगर रैंडम नंबर, रैंडम आईडी जनरेट करना चाहते हो आप क्या कर सकते हो कि यूजर का जो नेम है उसके शुरू के 4 अल्फाबेट्स आईडी में आ जाए। सेटपा में जनरली आप देखोगे तो क्या होगा, जो कोर्स आपने ज्वाइन किया उसके 2 या 3 कैरेक्टर होंगे एनरोलमेंट नंबर में, कौन सी डेट में ज्वाइन किया वो डेट होगी, और साथ में एक रैंडम नंबर होगा 6 डिजिट्स का, ठीक है। तो आप इस तरह से, राइट, हम डेट एंड टाइम मॉडल की भी बात करेंगे, तो इस तरह से आप जो है रैंडम नंबर्स को निकाल सकते हो अपनी गिवन रेंज के अंदर, ठीक है। तो ये तो एक छोटी सी रेंज दी है मैंने 1 से 6 के बीच में। तो रैंडम मॉड्यूल के अंदर और स्लाइसिंग में क्या डिफरेंस है, इंटरव्यू का क्वेश्चन है ये, रैंड इंट और स्लाइसिंग में क्या डिफरेंस है? सर इसमें रैंडम रहता है, कोई भी नहीं दे देगा, और स्लाइसिंग में उसमें एक बात करना पड़ेगा। ठीक है, क्या डिफरेंस है? रैंडम मॉड्यूल और रैंड इंट में स्लाइसिंग में अपर बाउंड डिस्कार्ड हो जाता है, यहाँ पे अपर बाउंड डिस्कार्ड नहीं होगा। रैंड इंट फंक्शन 1 से 6 के बीच में इंक्लूडिंग 1 and 6 आपको एक रैंडम नंबर निकाल के देगा। तो जनरली इंटरनेट पे आप बहुत जगह देखोगे
पाइथन के बारे में लिखा हुआ है कि पाइथन में हर चीज में अपर बाउंड डिस्कार्ड हो जाता है, पर ऐसा नहीं है। रैंड इंट एक ऐसा फंक्शन है जहां अपर बाउंड डिस्कार्ड नहीं होता। ठीक है, तो हमारे पास देन ठीक है, तो आप अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट रैंडम, ठीक है, r इक्वल्स टू रैंडम डॉट रैंड इंट ब्रैकेट में, चलो अपने प्रोजेक्ट में बना के देख लेते हैं। रैंडम मॉड्यूल की बात कर लेते हैं। अगर आपको रैंडम आईडी जनरेट करनी है, अभी तो हमने कैसी आईडी बनाई थी, क्यों दूसरी नहीं, मैं इसी में काम कर रहा हूँ। वो फाइल को तो मैंने अलग से सेव करके रखा है, ठीक है, क्योंकि मैं चेक्स लगा के अगर करने लग जाऊंगा, आगे प्रोजेक्ट पढ़ाने लग जाऊंगा, तो चेक्स में मेरी जान निकल जाएगी। हाँ जी, ठीक है, तो मेरे पास क्या है, मुझे क्या करना है, अभी मैंने आईडी कैसी ली है, आईडी इक्वल्स टू गेट आईडी नाम का फंक्शन कॉल किया। मैंने गेट आईडी नाम का फंक्शन ना कॉल के मैं क्या करता हूँ, गेट आईडी फंक्शन मैंने बनाना सिखा दिया आपको। अब मैं आपको सिखा देता हूँ गेट रैंडम आईडी नाम का फंक्शन, ठीक है। गेट आईडी फंक्शन भी बना हुआ है, उसको भी चला के देखना, गेट रैंडम आईडी, ठीक है। तो आपको यह सिस्टम जनरेटेड रैंडम आईडी, तो अभी हम आईडी यूजर से ले रहे थे और चेक कर रहे थे वो सही यूनिक आईडी दे रहा है या नहीं दे रहा। अब हम क्या कर रहे हैं, सिस्टम में ही आईडी जनरेट कर रहे हैं, राइट, ठीक है। तो क्या करोगे आप, गेट रैंडम आईडी नाम का फंक्शन बनाओगे, या आईडी इक्वल्स टू जनरेट रैंडम आईडी नाम का फंक्शन हमने बना दिया उनको तो रैंडम आईडी तो पता कैसे है, सर्च करना वो तो इनपुट लिख नहीं जनरली आपके पास क्या होगा कि जब आपने बना लिया एक बार सिस्टम, तो आप यूजर को प्रोवाइड करोगे डेटा। जैसे आपने सेटफा में फीस जमा करी, तो शायद आपके पास ईमेल या मैसेज आता होगा, जब रजिस्ट्रेशन होगा तो आपके पास आपकी आईडी आएगी। जो भी सिस्टम जनरेट होगा कहीं पे भी आईडी आपको, आप अगर एज ए स्टूडेंट किसी कॉलेज में पढ़ रहे हो तो आपको आपका रोल नंबर बताया जाएगा कि आपका ये रोल नंबर है, लेकिन वो सिस्टम जनरेट करेगा उस रोल नंबर को, वो आपका अकाउंटेंट जनरेट नहीं करेगा। तो अकाउंटेंट तो जॉब छोड़ के चला जाएगा, नया अकाउंटेंट आएगा, तो जो पहले से रोल नंबर चल रहा है उसके आगे सीरीज में जल्दी नंबर सीरीज में चलते हैं, ठीक है। तो सीरीज में भी कर सकते हो आप, रैंडम भी कर सकते हो, जैसे आप चाहते हो वैसे आप नंबर्स को जनरेट कर सकते हो। डुप्लीकेट वैल्यू भी आ रही है। हाँ मैं बिल्कुल वही आज कर रहा हूँ, आप चिंता की करो। डेफ जनरेट रैंडम आईडी, हमें क्या करना है, रैंडम आईडी जनरेट करनी है। सबसे पहले अपने प्रोग्राम में टॉप में हमने क्या कर लिया बताओ, इंपोर्ट रैंडम मॉडल को इंपोर्ट कर लिया, ठीक है। रैंडम आईडी जनरेट करनी है, क्या करेंगे, while 1, ठीक है। आईडी इक्वल्स टू, सॉरी तो क्या चाहते हो आप मान लिया आपने क्या किया, आईडी इक्वल्स टू रैंडम डॉट रैंड इंट ब्रैकेट में, रैंडम डॉट रैंड इंट ब्रैकेट में 1 से लेके मान लिया आप 6 डिजिट का एक रैंडम आईडी जनरेट करना चाहते हो। आपको पता है कि आपके पास जो कस्टमर्स हैं वो 9,99,999 से ज्यादा नहीं होंगे। 6 डिजिट की बड़ी से बड़ी वैल्यू 9,99,999, ठीक है। तो 1,99,999, फायदा बदल रहा है आपको अपर बाउंड डिस्कार्ड होने का। अब आपको अपर बाउंड 6 डिजिट का बड़े से बड़ा नंबर निकालना पड़ रहा है, ठीक है। बेटर क्या था, आप क्या कर देते थे, यहाँ पे 10 लाख लिख देते, राइट, ठीक है। तो अपर बाउंड डिस्कार्ड होता, आपके पास 6 डिजिट का नंबर रेडी हो जाता, राइट। तो 1 से इसके बीच में आपने क्या किया, आईडी जनरेट कर ली। लेकिन अब इसमें भी कंडीशन है कि रैंडम मॉडल के थ्रू जो रैंडम आईडी जनरेट कर रहे हो, क्या वो यूनिक आईडी होगी, चेक करें। क्या वो यूनिक होगी, नहीं, वो डुप्लीकेट भी हो सकती है। जैसे 1 से 6 के बीच में रैंडम नंबर निकाल रहे थे, तो कई बार 6 आ रहा था, कई बार 5 आ रहा था। तो आप जो रैंडम नंबर जनरेट कर रहे हो रैंडम फंक्शन के थ्रू, वो रैंडम तो होगा लेकिन डुप्लीकेट भी हो सकता है। तो आईडी को रिटर्न करने से पहले आप क्या करोगे, इफ आईडी नॉट इन आईडी लिस्ट, अगर आईडी लिस्ट में नहीं है तो क्या कर दिया आपने, रिटर्न कर दिया आईडी को। एल्स लिखने की जरूरत नहीं है, फिर भी लिखना चाहो तो
पास आपको क्या करना है, वापस वाइल लूप चलाना है और फिर दोबारा से एक बार और रैंडम आईडी जनरेट करनी है, ताकि और ये रैंडम आईडी तब तक जनरेट होगी जब तक यूनिक आईडी आपके पास ना आए। डन है, ठीक है, राइट। और अगर आप चाहते हो कि यूजर से पहले नेम इनपुट करा लो, एज इनपुट करा लो, मोबाइल नंबर इनपुट करा लो, और जो आपकी आईडी बने नेम के शुरू के 2 कैरेक्टर, तो क्या करोगे, स्लाइसिंग से नेम के शुरू के 2 कैरेक्टर लोगे, एज के 2 कैरेक्टर लोगे, मोबाइल नंबर के 2 कैरेक्टर लोगे, और आईडी को स्ट्रिंग में टाइप कास्ट करके सबको कॉन्केटिनेट करा दो। आर यू गेटिंग दिस? मान लिया आप क्या चाहते हो कि आपके पास जो आईडी बने वो आईडी में मेरे कस्टमर का नाम विकास है, तो आईडी बने VI, एज 39, मोबाइल नंबर क्या है 9212 है 92, और उसके आगे एक यूनिक नंबर आ जाए 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 8। तो क्या करोगे आप, सबसे पहले नेम के शुरू के 2 कैरेक्टर उठाओगे, क्या, नेम स्क्वायर ब्रैकेट :2, नेम स्क्वायर ब्रैकेट :2 से क्या होगा, नेम के शुरू के 2 कैरेक्टर्स आ जाएंगे, एज के शुरू के 2 नंबर्स कैरेक्टर्स उठाओगे, मोबाइल नंबर के उठाओगे, और फिर अपनी यूनिक आईडी को इंटीजर में या स्ट्रिंग में टाइपकास्ट करके सबको आपस में कॉन्केटिनेट करोगे और फिर रिटर्न कर दोगे। आर यू गेटिंग दिस? ठीक है, तो इस तरह से भी आप कर सकते हो। और या फिर आप एक नॉर्मल आईडी, आप 1 से स्टार्ट करना चाहते हो तो आप 1 से भी स्टार्ट कर सकते हो। अगर आईडी लिस्ट में पहले से कोई एलिमेंट नहीं है तो फर्स्ट आईडी 1 हो जाए, और अगर पहले से आईडी अवेलेबल है तो लास्ट वाली आईडी निकालो -1 से और उसमें +1 ऐड करके आप जो है नंबर्स को एक सीरियल में जनरेट करना शुरू कर दो। ये भी पॉसिबिलिटी है, बता दूं वो भी, बताओ, वो भी बता देता हूं। आईडी इक्वल्स टू जनरेट रैंडम आईडी बनाना सिखा दिया मैंने, अब आप आईडी बना लो, आईडी इक्वल्स टू जनरेट सीरियल आईडी, सीरियल नंबर, ठीक है। तो कैसे बनाओगे, आप चाहते हो कि जो आईडी है वो एक सीरियल नंबर में 1 से स्टार्ट हो और आगे बढ़ती चले जाए। पहला कस्टमर आए उसकी आईडी 1, दूसरे कस्टमर की आईडी 2, तीसरे की 3, ठीक है। तो कैसे बनाओगे, डेफ जनरेट सीरियल आईडी, जनरेट सीरियल आईडी क्या करोगे, सबसे पहले इफ लेंथ ऑफ आईडी लिस्ट डबल इक्वल्स टू 0। इसका मतलब क्या है, लेंथ ऑफ आईडी लिस्ट अगर 0 है इसका मतलब क्या है, अभी मैं पहला कस्टमर ऐड करने वाला हूं अपने प्रोजेक्ट के अंदर, अभी आईडी लिस्ट में पहले से कोई कस्टमर नहीं है, तो बताओ आईडी क्या होगी, पहले कस्टमर की 1 होगी। अगर आईडी लिस्ट में एक भी कस्टमर नहीं है तो आईडी लिस्ट में तो क्या होगा, आईडी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। एल्स आईडी इक्वल्स टू ID+1 आईडी लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट -1 +1। लास्ट वाले आईडी क्या है, लोकल वेरिएबल है इस फंक्शन का, आईडी क्या है, लोकल वेरिएबल है इस फंक्शन का। जब आपने आईडी बना के क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया, जब दोबारा फॉर लूप चलाओगे, दोबारा से व्हाइल लूप चलाओगे, दूसरा कस्टमर ऐड करोगे, तो क्या इस आईडी में पहले से डेटा होगा, नहीं होगा, ये तो लोकल वेरिएबल था। तो क्या करना आपको, आपने आईडी कहाँ रखी हुई है, आईडी लिस्ट में। तो पिछली बार आपने मान लिया 5वां कस्टमर ऐड किया था, तो उसकी आईडी क्या होगी, 5 होगी। पहले कस्टमर की आईडी 1, दूसरे की 2, तीसरे की 3, चौथे की 4, पांचवे की 5। तो आपने अगर 5वां कस्टमर ऐड किया होगा तो ऐड कस्टमर में आपने क्या किया था, आईडी लिस्ट डॉट अपेंड ब्रैकेट आईडी लिस्ट को अपेंड किया था आपने। तो आईडी जनरेट यहाँ पे कर रहे हो पर अपेंड कहीं और कर रहे हो आप, उसका मेथड अलग है, ऐड कस्टमर फंक्शन अलग बना हुआ है। तो वो क्या कर रहा है, आईडी लिस्ट में आईडी को, नेम लिस्ट में नेम को, एज लिस्ट में एज को, मोबाइल लिस्ट में मोबाइल को ऐड कर रहा है, अपेंड कर रहा है। तो क्या करोगे आप, अगर नया कस्टमर आएगा अब उसकी आईडी जनरेट करनी है, लास्ट तो कैसे निकालोगे, लास्ट वाले कस्टमर की आईडी चेक करो और उसमें +1 कर दो। आर यू गेटिंग दिस? तो इस तरह से आप सीरियल नंबर से आईडी जनरेट कर सकते हो। तो अगर ये सारी चीजें मैं पहले ही CMS पढ़ाते टाइम ही पढ़ा देता तो CMS की खिचड़ी पक जाती।
तो पहले हमने CMS का सबसे बेसिक वर्जन बनाया, अब उसके अंदर हम लोग फीचर्स को ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो अब आप लोग के असाइनमेंट है CMS पहले 10 बार बना के देखो, जब बनाना सीख जाओ, जब बिना देखे बनाना सीख जाओ, उसके बाद फिर आप इसके अंदर सबसे पहले अभी 4 ही फील्ड्स हैं, फिर 10 फील्ड बनाओ कम से कम, उसमें मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, सिटी, स्टेट और फील्ड्स ऐड करो, और फिर चेक्स लगाओ, मल्टीपल चेक्स लगाने की कोशिश करो कि पिन कोड 6 डिजिट का होना चाहिए, ऐसे मल्टीपल चेक्स आप लगाने की कोशिश करो। डन है, ठीक है, समझ में आ गया प्रोजेक्ट। आप अपने रिज्यूमे में लिख लेना, ठीक है, अपने रिज्यूमे में लिख लेना कि आपने CMS प्रोजेक्ट बनाया। 90% बच्चे क्या करते हैं इंजीनियरिंग में स्पेशली, पढ़ना नहीं चाहते और प्रोजेक्ट मार्केट से खरीद के किसी दोस्त से अरेंज करके दिखा देते हैं, ठीक है। तो आपने अपना प्रोजेक्ट बनाना है, जहाँ पे भी इंटरव्यू देने जाओगे या तो एक्सपीरियंस पूछा जाएगा या प्रोजेक्ट पूछा जाएगा आपसे, राइट। तो ये पहला प्रोजेक्ट है जो भी हम बना रहे हैं, अभी कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है, लेकिन उसका एक बेसिक वर्जन कंप्लीट हो गया। डन है, ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।